ये नौजवान लड़का एक अमीर खानदान का वारिस है, लेकिन फिर भी वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। गु जुन अपने परिवार की दौलत नहीं लेना चाहता, वो खुद पर निर्भर रहना चाहता है। उसकी माँ को उसकी चिंता होती है, इसलिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को पैसे देकर उसका पता लगवाने भेजती है। गु जुन, जिसे इस बारे में कुछ पता नहीं, ईमानदारी से मेहनत करता रहता है। साइट सुपरवाइजर भी उसकी तारीफ करता है। काम खत्म करने के बाद गु जुन अपने पसीने और गंध से भरे शरीर के साथ भीड़ में से गुजर रहा था। लोग उसे घिन से देखते हैं और उसके पास आने से कतराते हैं। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार में आ जाती है। ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ड्राइवर सड़क किनारे फलवाले के ठेले से टकरा जाता है। एक गुलदस्ते की टोकरी गलती से गु जुन के हाथ में आ गिरती है। फूलवाला उस हादसे की सफाई में लग जाता है, इसलिए वो गु जुन से विनती करता है कि वो शादी का गुलदस्ता पहुंचा दे। गु जुन थोड़ी देर झिझकता है, फिर मान जाता है। जब गु जुन शादी के वेन्यू पर पहुंचा और दरवाजा खुला तो दुल्हन को देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो कुछ देर के लिए जम जाता है और फिर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन उसकी गंदी हालत देखकर दुल्हन अपना नाक ढक लेती है। ये देखकर गु जुन जानबूझकर सीधा उसकी ओर बढ़ता है। डर के मारे सारा गलती से उसे मुक्का मार देती है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। ये देख सारा जल्दी से माफी मांगती है और उसका खून पोंछती है, लेकिन अनजाने में उसके खून के छींटे उसकी शादी की ड्रेस पर गिर जाते हैं। शादी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। सारा रोने लगी। गु जुन जल्दी से रोती हुई सारा को रोकता है। फिर वो तेजी से साधन जुटाकर ड्रेस पर पड़े खून के धब्बों को साफ करता है। फिर शादी शुरू होने वाली थी। सारा पीछे मुड़कर गु जुन का शुक्रिया अदा करती है और अलविदा कहती है, लेकिन गु जुन का मन नहीं मानता। वो अनमने भाव से नहीं कहता है, लेकिन जिंदगी गु जुन की सोच से अलग थी। ये दो अमीर घरानों की किस्मत की टकराहट थी, क्योंकि सारा भी एक रईस घर की बेटी है। उसकी माँ ने जन्म देते ही दम तोड़ दिया था। सारा अपने पिता के लाड प्यार में बड़ी हुई थी। वो बहुत आज्ञाकारी थी और अपने पिता की हर बात मानती थी। सारा ने लगभग 20 साल से पियानो बजाना जारी रखा था और उसके पिता ने अचानक ही उसके लिए शादी तय कर दी थी। सारा ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और खुशी खुशी हाँ कर दी। सारा की होने वाली सास की नजर रारा की जायदाद पर थी। एक अस्पताल दहेज में पाने के लालच में उसे सारा की सीधी सादी बातें पसंद नहीं थी, फिर भी उसे ये रिश्ता मंजूर करना पड़ा। आज सारा की शादी थी। वो शादी के हॉल में अपने पिता का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तक वो नहीं आए। उसी समय सारा के पिता को शादी हॉल में दाखिल होने से ठीक पहले एक फोन कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है। ये सुनते ही उन्हें हार्ट अटैक आता है और वो वहीं गिर जाते हैं। शादी हॉल में सारा की सास को जब ये बात पता चलती है तो उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। अब उसे लगता है कि उनकी सारी दौलत खत्म हो चुकी है और सारा अब कोई अमीर लड़की नहीं रही। कुछ पल सोचने के बाद वो सबके सामने अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सभी मेहमान हैरान रह जाते हैं। शादी किसी भी लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है, लेकिन रारा के लिए ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गया। उसके पिता की मौत हो गई। उसकी सास उसके पति को खींच कर ले गई और घर की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। सारा पूरी तरह से टूट जाती है। उसके पिता के सेक्रेटरी उसे समझाती है कि उसे कुछ दिन के लिए गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्जदाता उसे ढूंढ रहे हैं। ये कहकर वो सारा को एक बैग में पैसे और उसकी पुरानी कार देता है। वो कहता है कि अपना ख्याल रखना। रात में सारा चोरी छिपे अपने पुराने घर जाती है। उसका विला नीलाम हो चुका था और पियानो समेत सभी चीजें अब नीलामी में बिकने वाली थी। सारा उदास होकर पियानो बजाती है। उसकी उंगलियों से निकले सुर बहुत दुख भरे थे। उधर दो आदमी गु जुन के घर में जबरन घुसने की कोशिश करते हैं। गु जुन आग बुझाने की सीढ़ी से नीचे उतरकर भाग जाता है। इस दौरान वो सारा के घर के पास पहुंचता है और उसके पियानो की दुख भरी धुन सुनता है, जिससे उसकी आंखें भर आती हैं। गु जुन के पास अब कोई घर नहीं है, लेकिन बस स्टॉप पर एक बिलबोर्ड पर उसे एक जगह का पता मिलता है, एक ऐसा शहर जहाँ सपने और रोमांस दोनों जिंदा है। वहीं डॉक्टर चाबी अपने बैग पैक करके अपनी पत्नी को अलविदा कहने निकल पड़ते हैं। समंदर और आसमान की उस नीली जगह में जोंगनाम और उसकी माँ सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे थे। सारा ने अपने मंगेतर को कॉल किया, लेकिन उसकी माँ ने फोन बंद कर रखा था। जोंगनाम कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब सारा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो खुद ही एक मकान किराए पर लेने चली जाती है। वो जल्दी ही एक ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। सेक्रेटरी द्वारा दिए गए 100 मिलियन वॉन से वो किराया भर देती है। जब सारा नए घर में जाती है तो एक नाम देखती है, दुदू सोल सोल लाला सोल। ये नाम उसी इंसान का था जिसने उसकी सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट किया था। उस कमेंट में लिखा था कि अगर वो अकेली महसूस करे तो वो तस्वीर में दिखाए गए शहर में आ सकती है। 1 महीने बाद अचानक एक रियल एस्टेट एजेंट उस घर को देखने आता है। तभी सारा को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो जिस एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी, उसके ऑफिस के सामने भीड़ जमा थी। सारा घबरा जाती है और अपने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर निकालकर एक औरत से पूछती है कि क्या हुआ है। उस औरत ने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट मकान मालिक से सीधे साइन नहीं हुआ है। अब सभी को सड़क पर रहना पड़ेगा। लगातार हुए इन सदमों के बाद रारा अपने छोटे कुत्ते को लेकर अपने माता पिता की कब्र पर जाती है। वो कब्र के सामने बैठकर अपने माता पिता से कहती है कि उसे उनकी कितनी याद आती है। भूख लगने पर सारा कुत्ते का खाना भी चखती है, लेकिन उसका स्वाद बेहद खराब होता है। अचानक सारा को उस शख्स की याद आई जिसने उसे सोशल मीडिया पर मैसेज किया था।
उसके मन में ख्याल आया कि हो सकता है वो कोई जान पहचान वाला ही हो। इस वक्त सारा के पास उसी इंसान का सहारा था, इसलिए सारा अपने कुत्ते को साथ लेकर उस तस्वीर में दिखाए गए शहर यूपो सिटी के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसका डॉगी मिमी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। सारा घबरा गई और पीछे मुड़कर उसे सहलाने लगी। इसी चक्कर में उसकी कार लगभग गुजुन से टकरा गई, जो साइकिल चला रहा था। उसने फौरन कार की दिशा बदली, लेकिन फिर भी गुजुन गिर पड़ा। खुद सारा भी बेहोश हो गई। गुजुन उठा और कार के अंदर देखा तो हैरान रह गया। ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि सारा थी। कुछ देर में एम्बुलेंस आ गई और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। संयोग से वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर थे डॉक्टर चा, जो हाल ही में यूपो ट्रांसफर हुए थे। गुजुन ने जल्दी से अपने घाव का इलाज करवाया और फिर सीधे सारा की हालत देखने चला गया। सारा को होश आया तो देखा कि उसके दोनों हाथ पट्टियों से पूरी तरह बंधे हुए हैं, जैसे किसी मम्मी के हों। जब सारा अभी भी दुख में डूबी हुई थी, तभी वो गुजुन को फिर से देखती है। गुजुन उसे बताता है कि उसका डॉगी मिमी सर्जरी में है। सारा को खुशी और दुख दोनों एक साथ होते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गुजुन प्यार से उसके आंसू पोंछता है। फिर डॉक्टर चा सारा को बताते हैं कि उसका बायां हाथ सबसे ज्यादा चोटिल है और उसे 3 हफ्तों तक प्लास्टर पहनना होगा। रात में सारा किसी की मदद लेना चाहती थी, लेकिन जिससे मदद लेनी थी वो बिजनेस ट्रिप पर निकल गया था। थक हार कर सारा बिस्तर पर गिर जाती है और रोने लगती है। गुजुन अनमने मन से टिश्यू निकालता है और उसके आंसू पोंछता है। तभी सारा को कुछ याद आता है। वो गुजुन से पूछती है कि वो यहाँ उसके पास क्यों है। गुजुन कहता है कि वो मुआवजा लेने आया है। उसे सिर्फ थोड़ा सा मुआवजा चाहिए, सिर्फ साइकिल और मानसिक नुकसान की भरपाई। लेकिन जब उसे पता चला कि सारा के पास अब कोई पैसा नहीं है और उल्टा वो उससे पैसे उधार मांग रही है, तो वो हैरान रह गया। फिर भी गुजुन उसे वापस हॉस्पिटल के कमरे में ले जाता है और जाने की सोचता है, लेकिन सारा उसे रोक लेती है। सारा उससे पानी लाने, पर्दे खींचने और गद्दा उठाने जैसी कई चीजें करवाती है। यहाँ तक कि सारा उसे वहीं हॉस्पिटल में रुकने को कहती है। आखिरकार गुजुन को जमीन पर चटाई बिछाकर सोना पड़ता है। अगली सुबह एक छोटी लड़की उसी हॉस्पिटल रूम में भर्ती होती है। उसकी माँ मुस्कुराकर पूछती है कि गुजुन और सारा के बीच क्या रिश्ता है। तभी दोनों को एहसास होता है कि वे न तो प्रेमी हैं और न ही भाई बहन, बल्कि एक अजीब से लेनदार और कर्जदार वाले रिश्ते में बंधे हैं। डॉक्टर चा लड़की का फिर से चेकअप करने आते हैं। लड़की की माँ चिंता करती है कि कहीं उसकी उंगली की चोट उसके पियानो बजाने को प्रभावित न कर दे। ये सुनकर सारा को एहसास हुआ कि वो भी उसी प्रोफेशन की है। सारा लड़की के लिए हवा में पियानो बजाने का नाटक करती है, लेकिन उसका हाथ प्लास्टर में बंधा होता है तो वो ज़ोंबी जैसी लगती है। मजबूर होकर गुजुन को उसका परफॉर्मेंस बीच में ही रोकना पड़ता है। बाद में डॉक्टर चा फिर से उसका हालचाल लेने आते हैं। सारा शिकायत करती है कि उसे नींद नहीं आती। नर्स और गुजुन पास ही खड़े थे और उन्हें याद आता है कि दोपहर में सारा कितनी जोर से खर्राटे ले रही थी। वो दोनों बस चुपचाप सुनते रहे। डॉगी मिमी की सर्जरी सफल हो जाती है। वेटरनरी डॉक्टर गुजुन से काफी पैसे मांगता है, लेकिन सारा को कर्ज में रहने की आदत हो गई है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहती है, पहले पैसे तुम ही दो। वो कहती है कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही वो अपनी कार बेच देगी और पैसे लौटा देगी। पास में जो महिला थी उसने सोचा कि सारा गुजुन से प्यार और पैसा दोनों ठग रही है। उधर जोंगनाम स्योन के पास जाकर सारा के हालात के बारे में पूछता है। स्योन शांत होकर कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। इधर सारा को गुजुन खाना खिला रहा था। वो बहुत चाव से खाती पीती है। फिर सारा उसे आइसक्रीम, जूस और सलाद लाने को कहती है। ये सारी चीजें कर्ज में जुड़ती जा रही थी। गुजुन सारा से हार मान जाता है। उसे कई पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है ताकि वो उसके खर्च उठा सके। ब्यूटी सैलून, कोरियन फूड स्टोर, गुजुन हर जगह काम करता है। काम खत्म कर वो घर लौटता है, तभी हाजुंग उससे मिलने आती है। वो चिंता से पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। फिर वो एक फ्लायर निकालती है जिसमें लिखा है कि अगर कोई 3 दिन और 2 रात काम करे तो उसे 5 लाख वॉन मिलेंगे। गुजुन को सारा के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए ये सुनकर वो बहुत उत्साहित हो जाता है। 2 दिन बाद जब सारा गुजुन से संपर्क नहीं कर पाती तो वो बहुत परेशान हो जाती है। बगल वाली महिला अंदाजा लगाती है कि शायद गुजुन सारा से भाग गया है। सारा डर जाती है। वो कहती है कि शायद गुजुन इसलिए चला गया क्योंकि उसे डर था कि सारा फिर उससे पैसे मांगेगी। सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी महिला जोर से हंस पड़ती है और कहती है कि वो मजाक कर रही थी। सारा तो बहुत भोली है। सारा हॉस्पिटल में घूमते हुए एक बैंड को देखती है जिसमें एक शख्स पियानो बजा रहा था। सारा को अपनी म्यूजिक टीचर गोमीसो की बात याद आती है, जब भी जिंदगी में दर्द हो पियानो बजाओ, संगीत में अनोखी ताकत होती है। उधर गुजुन मल्टी लेवल मार्केटिंग के चंगुल में फंस जाता है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ झगड़ा हो जाता है। आखिरकार उसे जबरदस्ती घसीट कर ले जाया जाता है। इधर सारा हॉस्पिटल के बिस्तर पर अकेली बैठी थी। उसी कमरे की छोटी लड़की भी छुट्टी लेकर चली गई थी। सारा गुजुन को बहुत याद करती है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। तभी उसके सिर में खुजली होती है। वो हाथ उठाकर खुजाना चाहती है, लेकिन असावधानी में उसका पानी का ग्लास गिर जाता है। वो बिस्तर से उतरकर पानी उठाना चाहती है, लेकिन फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। दर्द और बेबसी से सारा फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर चा दौड़ कर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ।
सारा बस सुबकते हुए कहती है, बालों में बहुत खुजली हो रही है और मैं खुजा भी नहीं पा रही। डॉक्टर को खुद उसके बाल खुजाने पड़ते हैं। सारा रोते हुए बताती है कि कैसे उसे कहाँ खुजाना है। ये देख डॉक्टर की हंसी छूट जाती है। उसी वक्त गु जुन, जो कि किसी तरह MLM ग्रुप से भाग निकला था, आ जाता है। वो गुस्से में कमरे में घुसता है, सारा को उठाता है और उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है। उनके सामने शहर की रंग बिरंगी रोशनी फैली थी। सारा की तबीयत अचानक बेहतर लगने लगी। अब वो धीरे धीरे गु जुन के सामने खुलने लगती है। वो बताती है कि उसकी शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसके पिता का दिवाला निकल गया था और वो अपने ससुराल वालों की आर्थिक उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकती थी। उसका मंगेतर उसे छोड़कर भाग गया। गु जुन हैरान रह जाता है कि सारा लगभग ऐसे गिरे हुए इंसान से शादी करने जा रही थी। सारा ने जवाब दिया कि उसने हमेशा अपने पापा की बातों को ही माना है। गु जुन को लगा कि सारा कितनी बेवकूफ है, लेकिन वो ये भी समझता था कि अब सारा के पास रहने की कोई जगह नहीं बची थी। फिर दोनों हेयर सैलून गए। गु जुन ने बड़े प्यार से सारा के बाल धोए। सारा पीछे झुककर लेटी हुई थी और गु जुन का चेहरा देख रही थी। सारा ने कहा कि गु जुन की आंखें और नाक बहुत सुंदर हैं। वो तो पूरी तरह हैंडसम है। गु जुन शर्मा गया और उसने टॉवल से सारा का चेहरा ढक दिया। थोड़ी देर बाद सारा के दाहिने हाथ का प्लास्टर हटा दिया गया। उसी समय उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। गु जुन ने वादा किया कि वो उसके लिए घर ढूंढेगा। सारा गु जुन के काम पर उसके साथ गई। उनका प्लान था कि गु जुन के काम खत्म होने के बाद दोनों एक साथ घर जाएंगे, लेकिन सारा लगातार उसे घूर रही थी, जिससे गु जुन का काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने सारा को अपने घर के पास के सैलून का पता दिया और कहा कि वहीं इंतजार करे। जब सारा वहां पहुंची तो उसकी मुलाकात डॉक्टर चा से हो गई। सारा के हाथ से एक पर्ची गिर गई, जिसे डॉक्टर चा ने उठाया। उस पर्ची पर लिखे पते को देखकर डॉक्टर चा को याद आया कि सारा ने कहा था कि अब उसके पास कोई घर नहीं है। अब अचानक सारा के पास कोई पता था, जिससे डॉक्टर चा को शक हुआ। ये वही जगह थी जो गु जुन ने बताई थी और ये हाजुंग की माँ के सैलून के पास थी। जब सारा अंदर गई तो सैलून की मालिक सुक्यूंग ने सारा के डिजाइनर कपड़े देखे और सोचा कि कोई अमीर ग्राहक आ गया है। लेकिन जब सारा ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, तो सुक्यूंग ने उदारता से कहा कि उधार में करवा लो। इस तरह सारा को सोते वक्त हेयर स्टाइलिंग करवा दी गई। नया हेयर स्टाइल वाकई बहुत अच्छा लगा। सारा की इस नए लुक से हाजुंग भी हैरान रह गई। लेकिन सारा का पैसे उधार लेकर स्टाइलिंग करवाना हाजुंग को पसंद नहीं आया। उसने पूछा, तुमने मेरी गरीब माँ से झूठ क्यों बोला? तभी गु जुन समय पर आ गया और सारा को वहाँ से निकाल लिया। वो दोनों सैलून के बगल वाले घर में गए। ये घर गु जुन का था, लेकिन कमरे में सिर्फ एक ही बिस्तर था। जब गु जुन ने मजाक में कहा कि दोनों साथ में सोएंगे, तो सारा चौंक गई। लेकिन बाद में पता चला कि वो बस मजाक कर रहा था। सारा को हैरानी हुई कि कोई ऐसे जगह पर भी रह सकता है। बाद में जब गु जुन बाथरूम में बाल धो रहा था, तो पानी फिर से चला गया। उसने सारा से मिनरल वाटर लाने को कहा, लेकिन सारा तो पहले ही सो चुकी थी। अब गु जुन को बिना शर्ट पहने ही पानी लाना पड़ा। लेकिन पानी की बोतल बिस्तर के नीचे गिर गई, तो उसे सारा के ऊपर से चढ़कर बोतल लेनी पड़ी। इससे सारा की नींद खुल गई और उसकी जोरदार चीख रात के सन्नाटे में गूंज गई। उसी वक्त डॉक्टर चा वहाँ पहुँच गया। हाजुंग भी कमरे में घुस आई। उन्होंने देखा कि गु जुन बिना शर्ट के था और सारा उसके पास बैठी थी। बिस्तर पर बैठे दोनों लोग शर्मिंदा हो गए और कुछ समझा नहीं पाए। हाजुंग को लगा कि ये दोनों साथ सोने वाले हैं। थोड़ी देर के हंगामे के बाद चारों लोग शांत होकर बैठ गए और बात की। हाजुंग को गु जुन पसंद था, इसलिए उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि सारा उसी घर में रहे। उसने सुझाव दिया कि सारा उसके घर आकर रह ले, दोनों लड़कियां साथ रहेंगी। हाजुंग ने सारा का सूटकेस जोर लगाकर खींचा और उसे शिफ्ट करने में मदद की। रास्ते में सारा ने सुना कि गु जुन का घर पहले एक बूढ़े आदमी का था। जब वो बूढ़ा सड़क पर हादसे का शिकार हुआ और मरने वाला था, तब गु जुन ने उसकी मदद की थी। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उस बूढ़े ने गु जुन को अपना घर दे दिया। उसी वक्त डॉक्टर चा ने गु जुन से बात की और पता चला कि सारा और गु जुन की मुलाकात उसकी शादी के दिन से हुई थी। गु जुन जानता था कि सारा बहुत मुश्किल में है, इसलिए वो उसकी मदद कर रहा है। सुक्यूंग इस बात से खुश नहीं थी कि उसकी बेटी एक बोझ को घर ला रही है। सारा बहुत पॉजिटिव थी और उसने कहा कि अभी वो किराया नहीं दे सकती, लेकिन जैसे ही वो ठीक होगी काम ढूंढ लेगी। सुक्यूंग को लग रहा था कि सारा बस उनके घर में रहने का बहाना बना रही है। उसने कहा कि सारा तो एक पैरासाइट जैसी है। सारा को फिल्म के पैरासाइट्स की छवि याद आई और उसका मन दुखी हो गया। उसकी आंखें भर आईं और वो भागकर बाहर चली गई। डॉक्टर चा और गु जुन को जैसे ही खबर मिली, वो उसे ढूंढने निकल पड़े। उसी वक्त सारा सीढ़ियों पर बैठी हुई थी और बोर हो रही थी। वो अपने सपनों के आकाश की कल्पना कर रही थी। तभी एक चमकता सितारा उसकी ओर आता दिखा। वो गु जुन था, जो साइकिल से उसकी ओर बढ़ रहा था। सारा खुशी से उसकी बाहों में कूद गई और बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि सिर्फ तुम ही मुझे उधार देने को तैयार थे। गु जुन को लगा कि सारा उसे प्यार का इजहार कर रही है, लेकिन बाद में उसे निराशा हुई। फिर वो दोनों सुक्यूंग के घर लौटे। गु जुन ने वादा किया कि सारा का किराया वही देगा, तो सारा ने अलग बेडरूम की मांग की। लिविंग रूम में हाजुंग ने सारा की सोशल मीडिया पोस्ट देखी, जिनमें वो अमीरी दिखा रही थी। इसलिए हाजुंग को लगा कि सारा के पास पैसे हैं, लेकिन सुक्यूंग को शक था कि शायद ये सब दिखावा था। गु जुन ने पुष्टि की कि सारा दिल की बहुत सीधी है। जो कुछ उसने पोस्ट किया वो झूठ नहीं था।
इस तरह गुजुन ने हाजुंग और उसकी माँ के शक दूर कर दिए। जब सारा अपने कमरे में गई तो वो चुपचाप बैठी रही। तीनों को लगा कि शायद कुछ बड़ा हुआ है, तो उन्होंने थोड़ी देर तक कान लगाए। जब कुछ सुनाई नहीं दिया तो उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा। सारा गहरी नींद में थी। सुक्यूंग को समझ नहीं आया कि ऐसे मुश्किल हालात में भी सारा कैसे इतनी आराम से सो सकती है। सारा नींद में ही बड़बड़ाई, बहुत प्रेशर है, मुझे कोई तरीका सोचना होगा। फिर वो फिर से सो गई। अगली सुबह सारा ने सपना देखा कि मिसुक उस पर सख्ती कर रही है। मिसुक ने कहा था कि पियानो की प्रैक्टिस में जो तकलीफें सारा ने सही हैं, वही भविष्य में उसके लिए वरदान बनेंगी। इस बात से प्रेरित होकर सारा ने तय किया कि अब वो पियानो टीचर बनेगी, लेकिन उसके लिए ताकत भी चाहिए थी। इसलिए सबसे पहले उसे अच्छा नाश्ता करना था। जब वो नाश्ता करने बैठी तो उसके बिखरे बालों ने उसे परेशान कर दिया। हाजुंग से ये देखा नहीं गया, उसने फुर्ती से सारा के बाल बांध दिए। सारा ने उसकी तारीफ की तो हाजुंग थोड़ा शर्मा गई। इसके बाद सारा ने सुक्यूंग की भी तारीफ की। सारा ने कहा कि सुक्यूंग का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये सुनकर सुक्यूंग को बहुत अच्छा लगा और वो सारा के लिए और अच्छा खाना बनाना चाहती थी। सारा की डिग्री और उसका चुलबुला स्वभाव देखकर उसे पियानो टीचर की नौकरी मिल गई। वो ये खुशखबरी बताने सैलून पहुंची। वहाँ बैठे ग्राहकों का ध्यान भी उसकी कहानी पर गया। उन्होंने सारा की जिंदगी के संघर्ष सुने। सबको लगा कि उसके पापा के सेक्रेटरी ने कुछ गड़बड़ की थी, लेकिन सारा अब भी उसे अच्छा इंसान मानती थी। लेकिन हकीकत ये थी कि वो सेक्रेटरी अब किसी यॉट पर मजे कर रहा था और कंपनी प्रेसिडेंट जैसा जीवन जी रहा था। उसी वक्त यून चिल गुजुन को ढूंढ रही थी। जिसने पहले गुजुन का पीछा किया था, उसे भी उसी ने भेजा था। उसे पता चला कि गुजुन अब किसी और शहर में है, तो उसने पैसे फेंक कर कहा, डायरेक्टर के लौटने से पहले उसे ढूंढो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उधर सारा एक तस्वीर पलटती है जिसमें गुजुन और उसका दोस्त थे। गुजुन को जब ये पता चला तो वो नाराज हो गया, लेकिन सारा की मासूमियत देखकर वो कुछ कह नहीं पाया और बात बदल दी। जब गुजुन ने सुना कि सारा को नौकरी मिल गई है तो वो बहुत खुश हुआ। सारा ने भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि उसकी जिंदगी की राह अब बंद नहीं हुई। उसी समय डॉक्टर चा की एक्स वाइफ अपनी दोस्त को बता रही थी कि उन्होंने तलाक क्यों लिया। दोस्त ने मजाक किया कि शायद डॉक्टर चा को कोई गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टर चा ने बाद में झूठ बोल दिया कि जो दवा वो ले रही हैं, वो सिर्फ विटामिन है। गुजुन काम पर गया था। सारा ने भेस बदलकर उसका पीछा किया। गुजुन एक कॉस्मेटिक स्टोर में काम कर रहा था और सारा वहाँ जाकर सब कुछ आजमाने लगी। फिर वो एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट गया और सारा वहीं बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी। उसी दौरान हाजुंग और सोंग जी भी गुजुन से मिलने वहाँ पहुँचे। तीनों कुछ नहीं कर रहे थे, बस बैठकर गुजुन को घूर रहे थे। वो सब मिलकर अंदाजा लगाने लगे कि गुजुन ने कॉलेज में क्या पढ़ा होगा। उन्हें पता चला कि वो मैथ, खेल और विदेशी भाषाओं में बहुत अच्छा है, लेकिन गुजुन ने कहा कि उसने सिर्फ मिडिल स्कूल तक ही पढ़ाई की है। उधर मिमी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन सुक्यूंग को कुत्तों से एलर्जी थी, इसलिए गुजुन को मिमी को अपने घर ले जाना पड़ा। सारा मिमी को छोड़ नहीं पाई तो वो भी गुजुन के घर चली गई। गुजुन को चिंता थी कि सारा रात में अकेले चलकर सुरक्षित नहीं रहेगी, इसलिए वो उसे वापस सुक्यूंग के घर छोड़ने गया। रास्ते में सारा बड़बड़ाई, काश गुजुन के घर में 2 कमरे होते तो मैं रोज मिमी से मिल सकती। गुजुन ने उसकी बात को दिल से लगा लिया और घर लौटकर कमरे की योजना बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार सारा के बाएं हाथ का प्लास्टर भी हटा दिया गया। डॉक्टर चा ने उसे चेतावनी दी कि अपने बाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल ना करे। सारा खुशी खुशी गुजुन के घर पहुंची ताकि उसे यह खुशखबरी दे सके। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि मिमी ने बिस्तर पर पेशाब कर दिया है। दोनों को चादरें लेकर लॉन्ड्री जाना पड़ा। वहाँ बैठकर इंतजार करते समय सारा ने कहा कि उसे पहले पियानो बजाना पसंद नहीं था, लेकिन जब पियानो उससे छिन गया तब उसे उसकी सबसे ज्यादा याद आई। गुजुन ने समझाया कि पियानो पिछले 20 सालों से सारा के साथ था। वो दिन ही सारा की असली पहचान है। सारा गुजुन का चेहरा ध्यान से देखने लगी, जैसे कोई बात समझ आ गई हो। सुक्यूंग ने देखा कि सारा का हाथ ठीक हो गया है, तो उसने सारा और गुजुन को पब्लिक पियानो के पास ले जाकर कहा, अब चलो बजाओ। जब सारा ने पियानो बजाना शुरू किया तो उसकी उंगलियों में हल्का दर्द हुआ और वो वैसा नहीं बजा पाई जैसा चाहती थी। तभी वहाँ से डॉक्टर चा गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा, मैंने तो इसे साफ मना किया था ज्यादा जोर ना लगाने के लिए। गुजुन ने भी देखा कि सारा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, इसलिए उसने उसे रोक दिया। इसके बाद सारा हर रात वहाँ जाकर पियानो बजाने लगी। गुजुन को उसकी चिंता सताने लगी, इसलिए वो छुपकर उसका पीछा करने लगा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो उसके लिए एक पियानो खरीदेगा। एक रात जब गुजुन ओवरटाइम काम कर रहा था और सारा की निगरानी नहीं कर सका, उसी समय एक बूढ़ा आदमी कबाड़ की गाड़ी लिए वहाँ आया। सारा को डर लगा कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे, तो वो वहाँ से भागने लगी। लेकिन उस बूढ़े ने बस कहा, मैडम्स प्रेयर बजाओ। तो सारा ने पियानो बजाना शुरू किया और वो सुनने लगा। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। बूढ़े आदमी को याद आया कि उसकी पत्नी को ये धुन बहुत पसंद थी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सारा भी भावुक हो गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके बजाने पर रो दिया था। सारा ने ये खुशी गुजुन से साझा की। गुजुन ने उसे अपने घर आने का न्योता दिया और कहा कि उसके लिए एक सरप्राइज है। फोन कटने के बाद दोनों ने ऊपर आकाश की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उसी समय डॉक्टर चा गुजुन के पास आया। गुजुन को याद आया कि वो डॉक्टर उसे कई बार काम पर देख चुका है, तो उसे शक हुआ कि शायद डॉक्टर उसका पीछा कर रहा है।
डॉक्टर चा को भी लग रहा था कि गुजुन शायद किसी से छिप रहा है। अगले दिन सारा की जॉब का पहला दिन था। सारा अच्छे से तैयार होकर बड़ी खुशी से पियानो क्लास पहुंची, लेकिन वहां पता चला कि अब वो लोग टीचर्स को हायर नहीं कर रहे। सारा को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे लगा कि अब वो गुजुन से नजरें कैसे मिलाएगी, लेकिन गुजुन ने उसे एक टेलीफोन बूथ के पीछे छिपते हुए देख लिया। सारा पकड़ी गई तो उसने कहा कि उसकी नौकरी चली गई और वो भागकर उसके घर आ गई। लेकिन जब वो अंदर पहुंची तो देखा कि उसके लिए अलग कमरा बना हुआ है। सारा बहुत खुश हुई। उसने तुरंत गुजुन की तारीफ की और उसे गले लगाने के लिए दौड़ी। ये देखकर गुजुन के गाल शर्म से लाल हो गए। उसी समय कोई एक सफेद पियानो लेकर आया। सारा को लगा कि गुजुन ने ही उसके लिए खरीदा है, लेकिन पूछने पर पता चला कि ये तो उसके दोस्त सोल ने भेजा है। सोल लाला सोल। सारा सोच में पड़ गई। उसने कैसे जान लिया कि मैं यहाँ रहती हूँ? गुजुन ने कहा कि वो उसके साथ जाकर भेजने वाले का पता पूछेगा, लेकिन सारा तो बस इस तोहफे को पाकर ही खुश थी। उसने तय किया कि जब वो उस शख्स से मिलेगी तो वो अपने उस दोस्त से ठीक से धन्यवाद कहेगी। सुक्यूंग के घर लौटकर सारा ने उनके सामने अपनी और गुजुन की कहानी सुनाई। सारा ने उन्हें बताया कि वो गुजुन के घर पर एक पियानो क्लास शुरू करने की योजना बना रही है। उस जगह का नाम होगा सारास प्लेग्राउंड। सारा की क्लास के उद्घाटन के दिन सुबह सुबह डॉक्टर चा को हेयर सैलून बुलाया गया था बाल कटवाने के लिए। सुक्यूंग को उनका हैंडसम चेहरा और उनकी मर्दाना पर्सनालिटी तुरंत पसंद आ गई। जब वो उनके बाल काट रही थी तो वो बहुत ध्यान से काम कर रही थी, यहाँ तक कि उसने खुद ही उनके बालों को ज्यादा घना करने की कोशिश की। उसी समय हाजुंग अंदर आई और बोली, माँ, ये आदमी यहीं आसपास मंडराता रहता है। असल में डॉक्टर चा को सारा की चिंता थी, इसलिए वो उस नोट पर लिखे पते के अनुसार सैलून आ गया था। सुक्यूंग को लगा कि डॉक्टर चा उसे पसंद करता है। ये सुनते ही डॉक्टर चा डर गया और वहाँ से भाग गया। फिर सब लोग सज-धज कर सारा के प्लेग्राउंड में पहुँचे। अंदर की सजावट बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर चा ने गुजुन का शुक्रिया अदा किया कि उसने सारा का इतना ध्यान रखा, लेकिन डॉक्टर चा ने ये भी कह दिया कि गुजुन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे सारा के लिए दया आई थी। ये सुनकर गुजुन का मूड बिगड़ गया। सारा पड़ोसियों को पियानो क्लास के बारे में बता रही थी। कुछ दूर खड़ा एक अजनबी सूट बूट में इस जगह को देख रहा था। उसका मकसद क्या था ये साफ नहीं था। उद्घाटन समारोह के बाद डॉक्टर चा ने सारा को एक सुंदर तोहफा दिया, जिसे देखकर गुजुन जल गया। उसने गुस्से में सारा से कहा कि घर की सफाई करो। सारा ने थोड़ी देर सोचा और फिर आई लाइक यू नाम का गीत बजाने बैठ गई, जो कि एक इजहार था। ये सुनकर गुजुन का गुस्सा भी जाता रहा। वो सफाई करते हुए भी खुश हो गया। उसी रात सुक्यूंग एक अंधेरे गली से गुजर रही थी। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कोने में छिपकर बैग पकड़े खड़ी थी, किसी पर वार करने को तैयार। तभी कोई आया और उसे पीछे से गले लगा लिया। वो डॉक्टर चा था। असल में वो वहीं की बिल्डिंग में रहता था और यही रास्ता था उसके घर लौटने का। दूसरी तरफ सारा अपने छोटे से कमरे को सजा रही थी। उसने गुजुन को बताया कि उसकी चाय की प्याली उसके माता पिता की यादगार है और वो चाहती है कि भविष्य में वो इसे अपने पति के साथ इस्तेमाल करे। फिर उसने गुजुन से उसके माता पिता के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि गुजुन के पास कोई परिवार नहीं है तो वो मुस्कुराई और बोली, तब तो मुझे ही तुम्हारा परिवार बनना होगा। गुजुन थोड़ा शर्माते हुए बोला, मैं किसी से जुड़ना नहीं चाहता। उस दिन मौसम अच्छा था। सारा पर्चे बांटने के लिए निकलने वाली थी, तभी डॉक्टर चा उसके घर के बाहर खड़ा मिला। वो दोनों साथ में निकल पड़े। जब सारा स्कूल के पास पहुंची तो देखा कि ज्यादातर बच्चे पहले ही किसी पियानो क्लास में एडमिशन ले चुके हैं। सिर्फ एक बच्चा आया, वो भी सिर्फ गिफ्ट लेने के लिए। सारा ने वहाँ के ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर से पूछा तो पता चला कि अब पेरेंट्स अपने बच्चों को एक ही बिल्डिंग में सब कुछ सिखवाने लगे हैं। उसके बाद डॉक्टर चा ने सारा को खाने पर बुलाया। सारा ने स्वाद से खाना खाया। उधर गुजुन का फोन आया। जब उसे पता चला कि सारा डॉक्टर चा के साथ है तो वो नाराज हो गया और फोन काट दिया। वो तो उसके लिए लंच लेकर आया था। डॉक्टर चा ने सारा से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार कर सकता हूँ जैसा गुजुन करता है। लेकिन सारा ने कहा, मैं गुजुन के साथ ज्यादा सहज महसूस करती हूँ। वो बोली, अगर गुजुन झाड़ू लगा रहा हो तो मैं आराम से पियानो बजा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम काम कर रहे हो तो मैं खड़ी हो जाती हूँ मदद के लिए। डॉक्टर चा मुस्कुरा कर रह गया। फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में गुजुन को जानती हो? उसी समय एक महिला समुद्र तट पर दौड़ रही थी। तभी उसने एक लाश देखी। पुलिस ने पुष्टि की कि उस आदमी की मौत 1 महीने पहले हो चुकी थी। आईडी कार्ड की फोटो धुंधली थी, बस नाम में जुन का आखिरी हिस्सा ही साफ था। आईडी नंबर से पता चला कि 6 महीने पहले उस आदमी की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। थोड़ी देर बाद यून शिल को पुलिस का फोन आया। उन्होंने बताया कि शायद उसका बेटा मिल गया है। पुलिस ने यून शिल से कहा कि आकर लाश की पहचान करे। दूसरी तरफ सारा डॉक्टर चा से बात कर रही थी। उसने कहा, मुझे पता है कि गुजुन के पास कई राज हैं, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं क्योंकि जब भी मैं पूछना चाहती थी वो बहुत उदास दिखता था। सोंग ये की माँ सैलून में बैठी थी। उसने बताया कि गुजुन को फोटो खिंचवाना पसंद नहीं, यहाँ तक कि उसने बास्केटबॉल खेलते हुए अपना वीडियो भी डिलीट करवा दिया। सबको शक हुआ कि गुजुन शायद भगोड़ा है। उधर गुजुन कॉस्मेटिक स्टोर में काम कर रहा था। अचानक उसने आईने में देखा कि कोई उसे ताक रहा है। वो तुरंत सतर्क हो गया। सारा को घर छोड़ते समय डॉक्टर चा ने कहा, मैं हर दिन तुम्हें खाने पर बुलाता रहूंगा जब तक तुम मना करना छोड़ नहीं देती।
इतना कहकर वो बिना जवाब लिए चला गया। फिर सारा ने देखा कि गूजुन ने उसके लिए कॉस्मेटिक का एक सेट दरवाजे पर टांग दिया था। उसे याद आया कि पहले भले ही उसकी शरारतों से गूजुन चिढ़ जाता था, लेकिन फिर भी वो हर बार उसकी मदद करता था। ये सोचकर सारा का दिल भर आया। अगली सुबह हाजुंग ने सारा के बाल और मेकअप किया। सुक्यूंग ने उसके लिए टेस्टी सैंडविच बनाए। सारा पूरे जोश से ऐड बांटने निकल पड़ी। शाम तक काम करके जब वो लौटी तो गूजुन उसके जज्बे से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे उसकी ट्यूशन फीस दी। गूजुन बना उसका पहला स्टूडेंट। सारा बहुत भावुक हो गई। उसने गूजुन और डॉग मिमी की जमकर तारीफ की। उसी समय डॉक्टर चा भी क्लास ज्वाइन करने आ गया। पर सारा को तब झटका लगा जब पता चला कि डॉक्टर चा तो पहले से पियानो बजाना जानता था। क्लास के बाद डॉक्टर चा ने गूजुन से कहा कि अब से वो हर रोज सारा को घर छोड़ेगा, क्योंकि वो उसी बिल्डिंग में रहता है। ये सुनकर गूजुन बहुत मायूस हो गया। अगले दिन काम में उसका दिल ही नहीं लगा। जब वो घर पहुंचा तो पियानो की आवाज आई। गूजुन जल्दी से अंदर गया और देखा कि सारा उसके लिए किम्बाप लेकर आई है। उस दिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। दोनों दरवाजे पर खड़े थे। गूजुन ने घर के अंदर जाकर 2 छाते ढूंढे, लेकिन फिर उसने सिर्फ एक ही छाता लिया। वो चाहता था कि सारा उसी के साथ चले। तभी डॉक्टर चा का मैसेज आया। उसने लिखा कि वो सारा को घर छोड़ने आएगा। कुछ ही देर में कार का हॉर्न बजा। सारा उठी और गूजुन से विदा लेने लगी। तभी गड़गड़ाहट हुई और गूजुन के दिमाग में किसी की आवाज गूंजी, गुड बाय। गूजुन घबरा गया। वो पीछे हटा और सारा को कसकर गले लगा लिया। वो बोला, प्लीज अगली बार गुड बाय मत कहना। सारा ने उसे शांत किया और बोली, सब ठीक है। फिर जब डॉक्टर चा की कार में बैठी तो बीच रास्ते में उतरकर वापस गूजुन के पास आ गई। तभी गूजुन नाइट एंड ड्रीम्स गिटार पर बजा रहा था। सारा को देखकर वो चौंक गया। सारा मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसने कहा, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि कभी किसी से शिकायत मत करो, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों का मूड खराब करता है। मैं समझ गई कि मुझे अपनी ये आदत सुधारनी है, लेकिन अगर तुम अपना दिल खोलो तो मैं तुम्हारा दर्द बांट सकती हूँ। दोनों बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगे। गूजुन ने कहा, मेरा कोई सपना नहीं है। सारा की आंखें सितारों जैसी चमकी। वो बोली, मेरा सपना है कि मैं सबसे टेस्टी बीफ टेंडरलोइन खाऊं। गूजुन को ये सुनकर हंसी आ गई। सारा बोली, सपने बड़े हो जरूरी नहीं, बस कोई चीज हो जो तुम करना चाहते हो वही सपना होता है। बात करते करते सारा सो गई। गूजुन बैठकर उसे निहारता रहा पूरे प्यार से। सुबह जब सारा उठी तो उसने अपनी पसंद का शानदार नाश्ता खाया। गूजुन बोला, तुम्हें खुश रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ वैसा ही बनाया जैसा सारा को पसंद था। उस दिन गूजुन एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा था सामान उठाने में। वो मुस्कुरा रहा था, एकदम सच्चे प्यार वाला। वही बूढ़ा आदमी जिसने पहले सारा से वर्जिन स्प्रेयर बजवाया था। अब वो गूजुन से पियानो अकेडमी के बारे में बात कर रहा था। गूजुन को आइडिया आया, क्यों ना हम यहाँ केल और लेट्यूस उगाएं। बूढ़े आदमी मुस्कुराकर बोला, अब तो लगता है तुम सच में यहाँ बसना चाहते हो। उधर यून शिल पुलिस के पीछे भाग रही थी। वो जानती थी कि समुद्र से मिली लाश उसके बेटे की नहीं है, लेकिन उसका बेटा अब तक नहीं मिला। यून शिल ने मिंसू को गुस्से में फोन करके तुरंत वहाँ आने को कहा। सैलून में बैठी महिलाएं भी टीवी पर देख रही थी कि किसी की मौत समुद्र में हो गई है। उन्होंने अफसोस जताया। फिर सारा की मीठी पियानो धुन सुनते हुए जिंदगी का मजा लेने लगी। वो सब मिलकर किमची पैनकेक फ्राई कर रही थी। उधर सारा को उसकी खुशबू ने खींच लिया। उसे एक दरवाजा दिखा जो सैलून की तरफ जाता था। वो उस दरवाजे से भागी और गलती से वॉलपेपर फाड़ दिया। सुक्यूंग बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने सारा को नहीं डांटा, क्योंकि सारा ने पहले ही कई बार उसका कर्ज चुका दिया था। अब सारा की म्यूजिक एकेडमी में तीसरे स्टूडेंट का स्वागत हुआ। वही बूढ़े आदमी जो वर्जिन स्प्रेयर सुनकर रो पड़े थे। वो उसी धुन को बजाना सीखना चाहते थे। सारा को पता था कि उनकी आमदनी कम है, इसलिए उसने उन्हें फ्री में सिखाने का फैसला किया। फिर सुक्यूंग पैनकेक लेकर आई। तभी सारा को पता चला कि वो बूढ़े आदमी इस पूरी बिल्डिंग के मालिक हैं। ये सुनते ही वो इतना चौंकी कि हिचकी ले बैठी। बस में स्टूडेंट सॉन्ग जी ने हाजुंग के लिए एक लव सॉन्ग बजाया, उसे प्रपोज करने के लिए, लेकिन हाजुंग ने उसकी बजाय सीधे गूजुन से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सॉन्ग जी का दिल टूट गया। दूसरी तरफ डॉक्टर चा वेस्टर्न रेस्टोरेंट में गूजुन से कुछ कंफर्म करने गए थे, लेकिन बातचीत के दौरान एक कॉल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। वो कॉल नर्स किम की थी, जो डॉक्टर चा को ढूंढने आई थी। नर्स किम डॉक्टर चा की एक्स वाइफ थी। शुरू में उसने कुछ उलझाने वाली बातें की, फिर मासूम बनते हुए डॉक्टर चा से डिनर पर ले चलने की जिद करने लगी। डॉक्टर चा बहुत झुंझलाए हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वो बहुत परेशान हैं और फिर वहाँ से चले गए। इधर सारा प्लेग्राउंड में गूजुन सारा के लिए स्वादिष्ट खाना लाया और फिर वापस अपने काम पर लौट गया। अचानक सारा ने गूजुन से पूछा कि उसने उसके लिए एक जैसे 2 स्किन केयर क्रीम के सेट क्यों खरीदे, क्योंकि एक सेट तो उसने कल ही डोरनॉब पर देखा था। गूजुन हैरान रह गया और बोला कि उसने तो कल कुछ नहीं खरीदा था। इसी वक्त नर्स किम डॉक्टर चा का पीछा करते हुए सारा प्लेग्राउंड के दरवाजे तक आ गई। वहीं सेओ क्योंग टहल रही थी और उसने देखा कि सामने एक महिला पूरी तरह ब्रांडेड कपड़ों में है, तो उसे लगा कि ये कोई बहुत अमीर इंसान होगी। नर्स किम ने कहा कि वो अपने बाल सेट करवाने आई है। फिर क्या था, मिसेस सेओ क्योंग बहुत खुश हो गई और उसे अपने सैलून में अंदर बुला लिया। उन्होंने नर्स किम की खूब खातिरदारी की।
वहीं बगल वाले कमरे में डॉक्टर चा पियानो की प्रैक्टिस कर रहे थे। सारा को पता चला कि डॉक्टर चा बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब उसे सिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सारा को बूढ़े आदमी की कही एक बात याद आ गई, अगर पैसा कमाना है तो थोड़े बेरहम बनो। इसलिए सारा ने जानबूझकर डॉक्टर चा को कहा कि उन्हें अब भी ट्यूशन फीस देनी होगी। डॉक्टर चा ने खुशी खुशी कहा कि वो ट्यूशन फीस जरूर देंगे। इसी बीच नर्स किम जब अजीब हेयर स्टाइल के साथ सैलून से बाहर निकली, तब तक डॉक्टर चा और सारा गो जुन के रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। वहां हाजुंग और सोंग जी भी मौजूद थे। इसलिए वहां एक सीन बनता है जिसमें 4 लोग लाइन में बैठे गुजुन को काम करते हुए देख रहे हैं। बातचीत के दौरान डॉक्टर चा ने स्वीकार किया कि उनका तलाक हो चुका है। सब लोग हैरान रह गए। हाजुंग ने ये बात तुरंत गुजुन को भी बता दी। घर लौटते समय हाजुंग गुजुन से अपने जज्बात जाहिर करना चाहती थी, लेकिन सोंग जी ने बीच में ही उसे रोक दिया। जब सेओ क्योंग घर लौटी तो उन्होंने अपने दरवाजे के सामने एक ताज़ा फूलों की टोकरी देखी। हाजुंग ने सारा से कहा कि ये टोकरी शायद सोल लाला सोल नाम वाले किसी यूजर ने भेजी है, लेकिन सारा ने ऑनलाइन देखा तो उस यूजर का कोई मैसेज नहीं मिला। अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर एक अजनबी आदमी सारा की खिड़की की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। अगले दिन सारा पर्चे बांट रही थी और जूस स्टॉल के पास मिन्सू से टकरा गई। सारा ने देखा कि वो पियानो के ऐड को गौर से देख रहा है, तो उसने तुरंत सारा प्लेग्राउंड की सिफारिश कर दी। सारा ने उसे म्यूजिक स्कूल से एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया। तभी मिन्सू को कॉल आया कि उसे गुजुन की जानकारी मिल गई है। वो यूनपो स्टेशन जाकर गुजुन से मिलने की सोच रहा था। जब सारा ने देखा कि वो जा रहा है तो उसे लगा कि उसका स्टूडेंट रिक्रूटमेंट प्लान फेल हो गया। इसलिए उसने गिफ्ट वापस मांगना चाहा और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। आखिर में मिन्सू ही जीता। उसने जोर देकर कहा कि वो जरूर आएगा। सारा को लगा कि उसने स्टूडेंट को रिक्रूट कर लिया है, इसलिए उसने खुशी खुशी कहा कि ट्यूशन फीस 1 लाख वॉन है। जैसे ही मिन्सू चला गया, गुजुन सारा के पास आ गया। यूनपो स्टेशन पर मिन्सू ने न्यूज स्टाफ से गुजुन के बारे में पूछा। स्टाफ को याद आया कि गुजुन ने अपनी आईडी खो दी थी, लेकिन पुलिस को रिपोर्ट नहीं की थी, जो उसे बहुत अजीब लगा। उधर सारा और गुजुन कार को गैरेज में पार्क करने गए। ये कार सारा को उसके पापा ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की खुशी में गिफ्ट की थी। सारा को ये कार बहुत प्यारी थी और उसका नाम उसने जुजू रखा था। स्टोरेज बॉक्स में अभी भी वो तावीज रखा था जो उसके पापा ने उसके लिए दिया था। सारा कार को बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी कर्ज चुकाने के लिए उसने बेचने का फैसला किया। रात में सारा कार में ही सो गई। वो अपनी प्यारी कार के साथ आखिरी रात बिताना चाहती थी। हाजुंग भी बाहर आ गई और सारा के साथ कार में सोने लगी। अगली सुबह जब सारा कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी, गुजुन ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वो धीरे धीरे कर्ज चुका सकती है। फिर गुजुन ने उसे अपने लिए ड्राइवर बनने का ऑफर दिया। उसने बताया कि उसका सपना है कि उसका खुद का ड्राइवर हो, जो जरूरत पड़ने पर उसके पास तुरंत पहुंच सके। रात को दोनों किसी ऊंची जगह पर जाकर शहर की खूबसूरती देखने लगे। गुजुन ने कहा कि उसने सारा को कार बेचने से इसलिए रोका क्योंकि किसी की प्यारी चीज को खोना बहुत दर्दनाक होता है। फिर उसने बताया कि उसका एक बहुत करीबी दोस्त था जो अब इस दुनिया में नहीं है। गुजुन ने उस दोस्त के साथ बिताए पल याद किए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सारा भी भावुक हो गई और रोने लगी। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। अगले दिन डॉक्टर चा को पता चला कि सारा ने कार नहीं बेची। सेओ क्योंग ने बताया कि ये गुजुन का आइडिया था। इस दौरान सेओ क्योंग ने डॉक्टर चा को एक सिंपल हेयर कट भी दिया। बाद में डॉक्टर चा बच्चों के अस्पताल गए और वहाँ गुजुन की ग्रुप फोटो देखी। जोंग नाम ने बताया कि गुजुन अस्पताल के डायरेक्टर का बेटा है और स्कूल में टॉप स्टूडेंट रहा है। तब जाकर डॉक्टर चा को समझ आया कि गुजुन की उम्र सारा से कम है। दूसरी तरफ गुजुन सारा के पास आया और उसकी हाइट मापने लगा। सारा हैरान थी और बोली कि गुजुन की तो हाइट बढ़ गई लग रही है। क्या 24 की उम्र के बाद भी लोग लंबाई में बढ़ सकते हैं? फिर उसने उसकी हाइट मापने के लिए उसे गले लगाया और पंजों पर खड़ी हो गई। अचानक सारा गिरने वाली थी, लेकिन गुजुन ने उसे पकड़ लिया। उनके बीच की दूरी कम हो गई और एक रोमांटिक माहौल बन गया। गुजुन खुद को रोक नहीं पाया और सारा को किस करने झुका, लेकिन सारा को छींक आ गई और उसकी नाक से टकरा गई, जिससे गुजुन की नाक से खून बहने लगा। तभी एक हैंडसम लड़का हेयर सैलून में दाखिल हुआ। सेओ क्योंग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। वो लड़का पहले भी उस कॉस्मेटिक शॉप में आता था जहाँ गुजुन काम करता था। वहाँ बैठी कई महिलाएं उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इसी वक्त सारा ने जोर से दरवाजा खोला, जिससे शोर हो गया और जो सैलून ओनर बाल काट रहा था उसने गलती से उस लड़के के बाल ज्यादा काट दिए। सारा तो बस ये पूछने आई थी कि लड़कों की हाइट किस उम्र में रुक जाती है, लेकिन जवाब मिला कि लंबाई का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। रात को सेओ क्योंग थकी हुई सोफे पर गिर गई। उसे उस हैंडसम लड़के की याद आ रही थी जिसकी हेयरकट खराब हो गई थी, लेकिन सौभाग्य से वो लड़का परेशान नहीं था। इसी बीच वो लड़का सैलून के सामने खड़ा था और डोरनॉब पर कोई अजीब लिक्विड डाल रहा था और शातिर मुस्कान दे रहा था। जब सबने हाजुंग के बनाए खाने का लुत्फ उठाया तो उन्होंने सारा प्लेग्राउंड के फैंस के लिए बैग और दूसरी चीजें बनाई। सेओ क्योंग को लगा कि गिफ्ट देने से कोई भी पियानो कोर्स ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही सारा ने कहा कि डॉक्टर चा भी उसके स्टूडेंट है, सेओ क्योंग बोली कि बैग तो बहुत अच्छा है। सेओ क्योंग ने भी सारा से पियानो सीखने की इच्छा जताई। रेस्टोरेंट में डॉक्टर चा गुजुन की पहचान के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन कैसे पूछें ये समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने तय किया कि अगली बार पूछेंगे।
डॉक्टर चा जाते समय दवाई का डब्बा भूल गए। गु जुन ने जब उसे देखा तो उसे याद आया कि वो दोनों सारा के म्यूजिक कॉलेज के ग्रेजुएशन में एक बार मिल चुके हैं। उस रात घर लौटकर गु जुन बेचैन था। उसे शक था कि शायद डॉक्टर चा उसकी पहचान जान गए हैं। अगले दिन गु जुन खुद डॉक्टर चा से मिलने गया और सच में डॉक्टर चा को उसके बारे में कुछ बातें पता थी। डॉक्टर चा ने गु जुन को धमकाया कि अगर उनका मूड ठीक न रहा तो वो उसके माता पिता को उसका पता बता देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सारा से जाकर खुद बताए कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसी समय सेओ क्योंग सैलून का दरवाजा खोलने जा रही थी, लेकिन उसका हाथ हैंडल में चिपक गया। सारा को डोरनॉब पर गोंद लगी हुई मिली। तभी वही हैंडसम लड़का फिर आया और अच्छे स्टूडेंट की एक्टिंग करने लगा। उसने कहा कि वो पियानो सीखना चाहता है और एक्स्ट्रा पैसे भी देगा ताकि हर दिन पढ़ सके। लेकिन उस वक्त बूढ़े अंकल की पियानो क्लास थी, इसलिए वो लड़का घर चला गया और अगली बार आने की बात कह गया। पड़ोस वाले घर में सेओ क्योंग के कुछ ग्राहक अनुमान लगा रहे थे कि शायद बच्चों ने मस्ती में डोरनॉब पर गोंद लगाई है। सारा जब पियानो क्लास खत्म करके गु जुन को ढूंढने कॉस्मेटिक शॉप पहुंची तो वो वहाँ नहीं था। सारा ने कॉल की, लेकिन गु जुन ने उठाया नहीं। उस वक्त गु जुन सड़कों पर भटक रहा था और अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। उसके दोस्त ने एक बार सुझाव दिया था कि वो अपने पापा के लिए बर्थडे केक तैयार करें, लेकिन जब वो दोनों पापा का इंतजार करते करते थक गए तो घर लौटने लगे। रास्ते में जब वो दोनों अलग हुए तभी उसका दोस्त एक्सीडेंट में मारा गया। गु जुन इस सदमे से इतना टूट गया कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। जब वो परीक्षा देने गया तो उसने खाली पेपर जमा कर दिया। जब उसके पापा को पता चला कि उसे 0 मिला है तो उन्होंने उसे थप्पड़ मारा। उन्होंने बेरहमी से कहा कि एक दोस्त के मरने से इतना क्यों रो रहा है। गु जुन को लगता था कि दोस्त की मौत का कारण उसके पापा ही है, लेकिन उसके पापा बोले कि दोस्त की किस्मत ही खराब थी। उन्होंने ये भी कहा कि गु जुन के अंदर सहनशीलता की कमी है और वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। गु जुन अपने पापा से बहुत निराश हुआ और घर छोड़ दिया। इसी बीच सारा ने उसे ढूंढ ही लिया, लेकिन वो जानकर हैरान रह गई कि गु जुन कहीं और जाने की तैयारी में है। सारा ने उससे पूछा कि वो क्यों जा रहा है। गु जुन बोला कि लोग बहुत परेशान करते हैं। सारा को लगा कि वो उसके बारे में कह रहा है तो वो दुखी हो गई और वापस सारा प्लेग्राउंड लौट आई। वहाँ उसने देखा कि एक लड़का दरवाजे के पास खड़ा है, वही लड़का जो सारा से गिफ्ट मांगने आया था। दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लड़के ने कहा कि वो पियानो सीखना चाहता है। उसने जाकर वही गाना बजाया जो वो अक्सर सारा प्लेग्राउंड के बाहर सुनता था। सारा बहुत खुश हुई और समझ गई कि ये लड़का तो पियानो का जादूगर है। उसने सारा से पूछा कि वो हर बार गु जुन के आने पर वही गाना क्यों बजाती है। सारा मुस्कुराते हुए बोली कि वो ये गाना गु जुन का स्वागत करने के लिए बजाती है, लेकिन गु जुन ने कभी नोटिस नहीं किया। लड़का तुरंत बोला, मैं तो हर बार बाहर खड़ा होकर सुनता हूँ। जब भी गु जुन उदास होता, पियानो की आवाज सुनकर उसका मूड अच्छा हो जाता। फिर वो बाहर आकर बाल ठीक करता और ऐसे दिखाता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब वो छुपकर सुन रहा था तो गलती से आवाज कर बैठा और सारा ने उसे देख लिया। सारा ने जिद की कि वो कहीं नहीं जाएगा, उसे उसके पास ही रहना होगा, क्योंकि उसने अब तक फीस नहीं दी, उसे अभी तक पैसे चुकाने थे और वो पौधे भी थे जिनकी देखभाल उसे करनी थी। गु जुन मुस्कुराया और बोला कि वो सारा को पैसे चुकाने का मौका देगा, वो अब गायब नहीं होगा। दोनों ने औपचारिक रूप से सुलह कर ली। माहौल बहुत ही खुशगवार था। जब गु जुन ने फैसला किया कि वो सारा के साथ ही रहेगा तो वो फिर से डॉक्टर चा से मिलने गया। गु जुन को अब पता चल चुका था कि डॉक्टर चा और जोंग नाम पुराने क्लासमेट है। ये बात सारा को भी नहीं पता थी। डॉक्टर चा भी सारा से ये बात छुपा रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सारा उनसे दूर हो जाए। अब दोनों को एक दूसरे के राज पता चल चुके थे, इसलिए गु जुन ने डॉक्टर चा को इशारा दिया कि वो कुछ ज्यादा ना करें। डॉक्टर चा को बातों को अच्छे से संभालना चाहिए। गु जुन ने उनसे बात खत्म करके सारा को कॉल किया। दोनों ने एक दूसरे को शुभ रात्रि कहा। उसके बाद गु जुन ने उसे सुलाने के लिए गाना भी गाया। अगले दिन सारा का प्लेग्राउंड बहुत भीड़ भाड़ वाला था। सारा अपने पपी को पियानो सिखा रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चा उसे खाने पर बुलाने आए। गु जुन बेचैन हो गया और जिद करने लगा कि वो भी साथ जाएगा। फिर हाजोंग और सोंग जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। पांचों लोग बाहर आइसक्रीम खा रहे थे। सारा ने डॉक्टर चा, हाजोंग और सोंग जी को सोल लाला सोल से मिलने साथ चलने को कहा, लेकिन डॉक्टर चा को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं जा सके। गु जुन बहुत नाराज हुआ क्योंकि उसे न्योता नहीं मिला। सारा ने कहा कि गु जुन को न्योता देने की जरूरत ही नहीं है, उसे तो वैसे भी आना ही था, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे तो उसी ने सारा को उधार दिए थे। गु जुन खुशी से मुस्कुराया। अगली सुबह हाजुंग ने सारा का मेकअप किया। गु जुन भी बहुत फॉर्मल कपड़ों में तैयार हुआ। उसी समय मिनसू ट्रांसफर स्टेशन के पास एक छोटे से सुपरमार्केट में गया। दुकानदार ने बताया कि गु जुन ने किम मान बोक की जान बचाई थी। उस दिन किम मान बोक को अचानक अटैक आया और वो जमीन पर गिर गया। गु जुन ने उसकी जेब में से दवा निकालकर उसे समय पर दी, जिससे वो बच गया। मिनसू ने दुकानदार से किम मान बोक का पता भी ले लिया। दूसरी तरफ सारा और बाकी लोग मिलने की जगह पर सतर्क होकर इंतजार कर रहे थे। हैंडसम मर्द और शालीन औरतें एक एक करके अंदर आ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी सोल सोल लाला सोल नहीं था। उसी समय एक आदमी अंदर आया। सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो था आहन जोंग हो, जिसकी हेयरकट सुक्योंग ने खराब कर दी थी। सारा को लगा कि डू डू सोल सोल लाला सोल कोई पुराना जानकार होगा।
कुछ देर बाद डॉक्टर चा भी रेस्तरां में आ गए और देखा कि सारा आहन जोंगहो से बातें कर रही है। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन रुक गए। आहन जोंगहो ने अपनी असली पहचान बताई। वो तो बस उस दुकान का एक नियमित ग्राहक था। सारा बहुत देर तक इंतजार करती रही लेकिन उसका रहस्यमयी मददगार नहीं आया। सारा बहुत मायूस हो गई। उधर किम मान बोक से गू जुन को पता चला कि मिनसू उसकी तलाश कर रहा है। पहले मिनसू ने किम मान बोक को धमकाया भी था लेकिन किम मान बोक ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। शाम को सारा बहुत दुखी थी क्योंकि उसे डू सोल सोल लाला सोल वाले यूजर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन तभी मददगार का मैसेज आया। उसने लिखा कि वो किसी निजी कारण से नहीं मिल सकता लेकिन वो हमेशा उसका समर्थन करेगा। सुक्योंग ने भी कहा कि जिंदगी लंबी है, एक दिन जरूर दोनों मिलेंगे। सारा का मूड ठीक हो गया और उसने सुक्योंग और उसकी माँ के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाली। अंधेरे कमरे में जो सारा की तस्वीरों से भरा था, आहन जोंगहो वो फोटो देख रहा था और रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर चा बहुत ध्यान से उस ग्राउंड को देख रहे थे जो सारा की शादी में गिर गया था। सोने से पहले सारा ने इंटरनेट पर एक मैसेज पढ़ा, उम्मीद है वो सितारा तुम्हारे भविष्य को रोशन करेगा। सारा को अचानक कुछ याद आया। वो तुरंत अपने प्लेग्राउंड गई और वो पौधा ढूंढा जो डॉक्टर चा ने उसे गिफ्ट किया था। उस पर लिखा था, उम्मीद है सारा का पियानो संगीत सारी दुनिया में गूंजे। ये दोनों पंक्तियां लगभग एक जैसी थी। सारा ने अंदाजा लगाया कि डॉक्टर चा ही उसका मददगार है जो आज नहीं मिल पाया। सारा ने गर्व से ये बात गू जुन को बताई लेकिन गू जुन को जलन हो गई। उसने मददगार की आईडी की नकल करते हुए सारा को टेक्स्ट किया। उसने अपनी प्रोफाइल फोटो भी बदली, एक हरे पेड़ की तस्वीर जिस पर लिखा था स्पेशल। अगले दिन स्पा की नियमित ग्राहक की मदद से सारा ने अलग अलग फ्लेवर वाला किम्बप बनाया। वो उसने डॉक्टर चा को दिया क्योंकि उसे लगा वो ही उसका मददगार है। डॉक्टर चा को सारा से खाना पाकर बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा कि ये खाना सारा ने खुद बनाया है लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो किसी और ने बनाया था तो उन्हें उतनी खुशी नहीं हुई। डॉक्टर चा को भी ये बात समझ में आ गई कि सारा ने उसे ये सब प्यार से नहीं बल्कि धन्यवाद कहने के लिए दिया था। दूसरी ओर सारा ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि दूसरी पियानो क्लास में इतनी भीड़ क्यों है। उसे पता चला कि माता पिता अवार्ड जीतने वाली जगहों को ज्यादा पसंद करते हैं तो उसे ख्याल आया कि शिन जे मिन को प्रतियोगिता में भेजा जाए। ये पियानो प्रोडिजी जरूर ट्रॉफी जीत सकता है, इससे सारा का प्लेग्राउंड भी मशहूर होगा। गू जुन ने सारा को उसके सपने से जगाया। सारा को पता ही नहीं चला कि गू जुन उसके लिए पंखा चला रहा था जब वो सो रही थी। उसने तो यहाँ तक सोचा कि क्या उसे एयर कंडीशनर खरीदना चाहिए। आहन जोंगहो समय पर क्लास में पहुंचा। गू जुन उसे रास्ते में देखकर काम पर चला गया लेकिन रास्ते में उसे लगा कि उसने आहन जोंगहो को कहीं देखा है। सारा की चिंता में गू जुन वापस पा गया और उस छोटे से दरवाजे को खोला जो पड़ोस के घर में खुलता था। उसने सुक्योंग से भी कहा कि वो सारा पर नजर रखे। उस दरवाजे के पीछे सारा पियानो बजा रही थी और आहन जोंगहो उसे घूर रहा था। पियानो की तेज होती धुन के बीच सारा के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। अचानक आहन जोंगहो ने वो छोटा दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय मिनसू यून चिल को लेकर किम मान बोक से मिलने आया। किम मान बोक ने यून चिल को समझाने की कोशिश की कि वो थोड़ा रिलैक्स करे लेकिन वो कृतज्ञ नहीं थी। अंत में उसने थोड़ा पैसा और अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया और चली गई। मिनसू को सारा के प्लेग्राउंड के बाहर कुछ बैग्स मिले। यून चिल और मिनसू गाड़ी में बैठकर चले गए। रास्ते में यून चिल ने गू जुन की पीठ को पहचान लिया। वो तुरंत गाड़ी से उतरी और उसे ढूंढने लगी लेकिन वहाँ सिर्फ सारा थी। यून चिल को याद आया कि सारा ही वो बहू थी जिसे उसकी दोस्त ने छोड़ दिया था। अपनी दोस्त की छोड़ी हुई बहू को इस हाल में देखकर उसे बहुत मजा आया। काम निपटाने के बाद गू जुन और सारा इलेक्ट्रॉनिक सेंटर गए ताकि वो एक जूसर खरीद सके। वहाँ के स्टाफ ने दोनों को पति पत्नी समझ लिया लेकिन सारा ने तुरंत इनकार कर दिया। वापसी में गू जुन बस उसी इनकार के बारे में सोचता रहा। बेचारी सारा ने कहा कि उसकी एक बार शादी हो चुकी है लेकिन गू जुन को फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने पक्के तौर पर कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही गू जुन सारा को अपने दिल की बात बताने वाला था तभी किम मान बोक ने उन्हें रोक दिया। उसने बताया कि गू जुन की माँ उसे ढूंढते हुए आई थी। उसने ये भी बताया कि जो पैसे वो लाई थी वो सारा के प्लेग्राउंड का किराया है। गू जुन ने वो पैसे लेने से मना कर दिया। अगले दिन गू जुन की मदद से सारा को शिन जे मिन मिल गया। शिन जे मिन की हालत बहुत कठिन थी। उसकी माँ की बहुत पहले मौत हो चुकी थी और उसके पिता बहुत व्यस्त रहते थे। सारा ने उसे प्यार से कहा कि वो कभी भी उसके प्लेग्राउंड आकर पियानो सीख सकता है, बस उसे सफाई में मदद करनी होगी। लेकिन सारा को तब झटका लगा जब उसे पता चला कि ये बच्चा जीनियस तो है लेकिन उसे म्यूजिक पढ़ना नहीं आता। सारा को उसे बिल्कुल शुरुआत से सिखाना था। गू जुन पास खड़ा था और उसे हिम्मत दे रहा था कि सारा जरूर शिन जे मिन को एक जीनियस बना देगी। सारा थोड़ी शर्मिंदा हुई और मजाक में उसे हल्के से मारा ताकि शिन जे मिन अच्छा खाना खा सके। सारा और गू जुन उसे सुक्योंग के घर ले गए। सुक्योंग ने बढ़िया खाना बनाया और सभी को बुलाया। सारा और शिन जे मिन बहुत चाव से खा रहे थे। सुक्योंग जो पास में खड़ी थी अचानक भावुक हो गई। हाजुंग ने बताया कि सुक्योंग अनाथालय में बड़ी हुई है इसलिए वो किसी को भूखा नहीं देख सकती। खाना खत्म होने के बाद गू जुन और शिन जे मिन चले गए। सुक्योंग ने कहा कि बारिश आ सकती है। सारा और हाजुंग दोनों ने साथ में रखी छतरी उठाई ताकि गू जुन को दे सकें, लेकिन गू जुन ने सारा की छतरी को चुना।
हाजुंग ने सोंगजी को कॉल करके गुस्से में शिकायत की। अगले दिन हाजुंग ने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई और गूजुन को प्रपोज किया। जैसे कि उम्मीद थी, गूजुन ने उसे मना कर दिया। हाजुंग जानती थी कि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है। वो रोती रही और सोंगजी से शिकायत करती रही। उसका आई मेकअप भी पांडा जैसा फैल गया था। गुस्से में हाजुंग ने कहा कि वो सारा को घर से निकाल देगी। सोंगजी ने तुरंत उसकी इस बेवकूफी को रोका। उसने ये भी कहा कि जरूर सारा और डॉक्टर चा के बीच कुछ चल रहा है। ये सुनकर हाजुंग हंसने लगी और कहा कि उसके पास एक अच्छा आइडिया है। फिर हाजुंग और सोंगजी ने सारा और डॉक्टर चा को मूवी देखने के लिए बुलाया, लेकिन वो दोनों खुद नहीं गए। आखिर में सिर्फ सारा और डॉक्टर चा मूवी देखने गए। उस समय गूजुन सलाद और जूस बनाकर सारा का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर हो गई और सारा नहीं आई। हाजुंग ने बुरा बनकर गूजुन को बता दिया कि सारा और डॉक्टर चा मूवी देखने गए हैं। गूजुन तुरंत सारा को ढूंढने निकल पड़ा। उसे याद आया कि सोंगजी ने कहा था कि उसे जल्दी से सारा को प्रपोज कर देना चाहिए, क्योंकि हाजुंग कोशिश कर रही थी कि सारा और डॉक्टर चा को एक जोड़ी बना दे। इस बीच सिनेमा हॉल में डॉक्टर चा ने सारा का हाथ थामा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। सारा ने उसे अच्छा इंसान बताया। गूजुन जल्दी से पहुंचा और सारा को खींच कर ले गया। बोला कि घर का सलाद ठंडा हो रहा है। लौटते समय सारा बाइक के पीछे बैठी थी और उसने गूजुन की कमर को पकड़ लिया। दोनों बहुत खुश थे। अगली सुबह गूजुन ने सोंगजी से पूछा कि उसे पहले प्रपोज करना चाहिए या अपना राज बताना चाहिए। उसे डर था कि अगर सारा को सच पता चला तो उनका रिश्ता टूट जाएगा। सोंगजी ने सलाह दी कि पहले प्रपोज करे। जब उसे यकीन हो जाए कि सारा भी उससे प्यार करती है तब वो सच बताए। सारा ने क्लास खत्म की और हेयर सैलून में सबके साथ बातें कर रही थी। सारा से एक रेगुलर ग्राहक ने कहा कि मनबोक की सीखने की क्षमता अब भी बहुत अच्छी है। वो तो मोबाइल भी चला लेते हैं। लेकिन असल में ये सब गूजुन की वजह से हुआ था, जिसने मोहल्ले के बुजुर्गों को इकट्ठा करके मोबाइल चलाना सिखाया। सारा ने मनबोक की पत्नी के बारे में पूछा कि वो किस तरह की इंसान थी। उस महिला ने बताया कि मनबोक की पत्नी को डिमेंशिया था। मरने से पहले वो हमेशा मनबोक को दीदी कहकर बुलाती थी, लेकिन वो एक अच्छी इंसान थी। जो फूल बिक नहीं पाते थे उन्हें वो घर के सामने छोड़ देती थी ताकि लोग ले जा सकें। कुछ समय बाद गूजुन ने मिस्टर मनबोक को ए मेडन्स प्रेयर नामक पियानो शीट म्यूजिक की एक सीडी भेंट की। उसने कहा कि अब वो खराब क्वालिटी वाले टेप्स इस्तेमाल न करें। इसके साथ ही गूजुन ने खुद भी पियानो सीखना शुरू कर दिया। तभी सारा का फोन आया। उसने कहा कि उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स खत्म हो गए हैं और उसे नया सेट चाहिए। गूजुन ने कहा कि वो नहीं लाएगा, लेकिन सच में तुरंत उसके पास पहुंच गया। गूजुन ने कहा कि वो सिर्फ सामान देने नहीं बल्कि उसे मिस कर रहा था। ये सुनकर सारा चौंक गई और वहीं खड़ी रह गई। अगले दिन जब सारा जोंग हो को पढ़ा रही थी, उसने कहा कि उसे कंपटीशन की तैयारी करनी है, इसलिए वो जोंग हो की क्लासेस कम कर देगी। जोंग हो खुशी से बोला कि जब वो जीत जाएगा तो बहुत सारे लोग सारा के प्लेग्राउंड में एडमिशन लेने आएंगे। लेकिन फिर उसने अचानक कहा कि वो नहीं चाहता कि यहाँ और लोग आएं। इससे सारा थोड़ी उलझन में पड़ गई। बाहर जेमिन की जोंग हो से मुलाकात हुई। जोंग हो ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन उसके मन में कुछ गलत चल रहा था। तभी एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। सारा जेमिन को पढ़ा रही थी, तभी मनबोक कुछ मजदूरों के साथ एसी लगाने आए। उन्होंने कहा कि गूजुन ने उन्हें सीडी दी थी, इसलिए वो बदले में उसे ऐसी गिफ्ट में देना चाहते हैं। अस्पताल में जंग अचानक आ गई, जिससे डॉक्टर चा के गले में दवा फंस गई। उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने के बाद ही वो सामान्य हो पाया। फिर उसने बताया कि उसका प्रपोजल असफल रहा। डॉक्टर चा ने जंग को समझाया कि जो चीज तुम्हारी नहीं है वो कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। गुस्से में जंग चिल्लाई कि उसका और एक बूढ़े डॉक्टर का कोई मेल नहीं। फिर वो रोती हुई सोंग जी के साथ कराओके रूम में गाना गाने लगी। सोंग जी भी दिल टूटने से परेशान था। उसे नहीं पता था कि जंग कब समझेगी कि वो हमेशा उसके साथ था। उधर सारा जेमिन को कंपटीशन की ट्रेनिंग दे रही थी। उसने महसूस किया कि जेमिन सॉफ्ट मेलोडी नहीं बजा पा रहा, क्योंकि उसके पास ऐसे कोई इमोशनल मेमोरी नहीं है। इसलिए सारा ने गूजुन को कॉल किया और कहा कि बिस्किट बनाने के लिए सामग्री तैयार करे। गूजुन ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर सारी सामग्री ले आया। तीनों लोग सुक्यों के घर जाकर बिस्किट बनाने लगे। काफी मेहनत के बाद आखिरकार बिस्किट बन गए। उसके बाद गूजुन ने सफाई भी की। फिर उन्होंने जेमिन का पसंदीदा गेम रस्सी कूद खेला। सारा ने ओवन में देखा कि एक दिल के आकार की ब्रेड पर उसका नाम लिखा है, जो गूजुन ने बनाई थी। सारा ने उसे चिढ़ाते हुए मैसेज किया, तुम्हारा दिल जल रहा है। गूजुन ने भी मजाक में जवाब दिया, हाँ, इतनी गर्मी में दिल जल ही रहा है। मैसेज के बाद दोनों ने अपने फोन फेंक दिए, जैसे बहुत रोमांटिक बात कह दी हो। बातचीत के बाद गूजुन सारा और सोंग वू की ग्रेजुएशन सेरेमनी की तस्वीरें देखने लगा। उस दिन गूजुन सोंग वू के साथ सारा की परफॉर्मेंस देखने गया था। सोंग वू सारा की सुंदरता से प्रभावित हुआ और उसने गूजुन से कहा कि वो दोनों की एक तस्वीर खींचे। यही वो पल था जब गूजुन ने सारा के लिए अपने दिल में कुछ महसूस किया। अस्पताल में मिनसू ने नर्सों से जानकारी ली। उसे पता चला कि गूजुन एक महिला पियानो प्लेयर सारा के साथ अस्पताल आया था। मिनसू को सारा द्वारा दिया गया गिफ्ट याद आया। फिर उसे याद आया कि उसने वही हैंडबैग मनबोक के घर के बाहर देखा था। सारी कड़ियां जुड़ गई। उधर मिसेज यूनशिल ने शॉपिंग के दौरान अपनी दोस्त जे क्यांग से मुलाकात की, जो जोंग नाम की माँ थी।
बातों बातों में उसने सारा की यूम्पो वाली हालत और सारा प्लेग्राउंड का जिक्र कर दिया। तभी डॉक्टर चा की एक्स वाइफ नर्स किम ने ये सब सुन लिया। उसने पूछा कि क्या सारा तलाकशुदा है। जी क्यंग ने जवाब दिया कि पहले सारा के परिवार ने सगाई तोड़ दी थी। नर्स किम तुरंत सारा प्लेग्राउंड पहुंच गई, लेकिन उसे सारा नहीं मिली। वो डॉक्टर चा को कुछ महिलाओं से बात करते देखती है। सुक क्यूंग ने उसे पकड़ लिया और बाल बनवाने के बहाने अंदर ले गई। तभी उन्हें सारा प्लेग्राउंड से पियानो की आवाज आई। वो दोनों छोटे दरवाजे से अंदर गईं, लेकिन वहाँ सिर्फ जेमिन प्रैक्टिस कर रहा था। नर्स किम वहाँ घूमती रही और अंत में एक फोटो में सारा की सुंदर तस्वीर देखकर चौंक गई। उसे सारा का चेहरा बहुत जाना पहचाना लगा। उसी वक्त सारा और गुजुन जेमिन के पिता से बहस कर रहे थे। पिता को भरोसा नहीं था कि उनके बेटे के साथ कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन सारा ने जिद की कि वो जेमिन को फ्री में पढ़ाएगी। उसने एक तस्वीर दिखाई जिसमें जेमिन मुस्कुराते हुए पियानो बजा रहा था। आखिरकार पिता मान गए। फिर उन्होंने गुजुन से पूछा कि वो कौन है। गुजुन ने कहा, मैं सारा का पति हूँ। उसने बताया कि वो दोनों मिलकर पियानो क्लास चलाते हैं। बाहर निकलते वक्त सारा को समझ नहीं आया कि गुजुन ने खुद को उसका पति क्यों बताया, लेकिन फिर भी वो आसानी से मान गई। गुजुन ने बस 2 बातें बोली और सारा ने सवाल करना छोड़ दिया। इसके बाद सारा ने गुजुन को पियानो सिखाना शुरू किया। गुजुन ने सबसे पहले वो पियानो ट्यून बजाई जो उसने खुद सीखी थी, द जॉय ऑफ लव। सारा इस दौरान उनकी पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी बातें याद कर रोने लगी। सारा ने कहा कि बदले में वो गुजुन की एक ख्वाहिश पूरी करेगी। गुजुन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, चलो डेट पर चलते हैं। सारा ने उसे घर से बाहर धक्का दे दिया। सारा के लिए द जॉय ऑफ लव एक दुख भरा गाना था। गाने के बोल कहते हैं कि प्यार की खुशी थोड़े समय की होती है, लेकिन उसका दर्द हमेशा दोहराया जाता है। गुजुन ये सुनकर पछताया कि उसने ये धुन क्यों बजाई। फिर दोनों केबल कार में बैठकर नजारे देखने लगे। गंभीर होकर गुजुन ने सारा से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी उदासी भरी जिंदगी में तुम ही मेरी एकमात्र खुशी थी। फिर दोनों ने हाथ थामे और उनका प्यार एक किस में बदल गया। उसी वक्त मिनसू सारा प्लेग्राउंड पहुंचा और वहाँ गुजुन की तस्वीर देखी। जब गुजुन और सारा लौटे, उन्होंने देखा कि जमीन और मिमी के पैर मिट्टी से भरे हुए हैं। उन्हें लगा कि कुत्ते ने गमले से खेला है। सारा और गुजुन पियानो के सामने बैठे और चारों हाथों से पियानो बजाने लगे। सुर इतने मधुर थे कि कमरा एक खूबसूरत एहसास से भर गया। बाहर मिनसू ने ये धुन सुनी और सिर हिलाया, क्योंकि उसने आखिरकार गुजुन को ढूंढ लिया था। मिनसू ने यून चिल को कॉल किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। असल में यून चिल और डायरेक्टर पहले ही सो चुके थे। फोन की घंटी से डायरेक्टर जाग गया। यून चिल डर के मारे कॉल काट दी। उसी समय आन जोंग हो भी सारा प्लेग्राउंड पहुंचा। मिनसू ने सोचा कि यून चिल ने गुजुन को ढूंढने के लिए किसी और एजेंसी से संपर्क किया है। उसने जोंग हो का कॉलर पकड़ लिया। मिनसू ने जोंग हो का पीछा किया, लेकिन एक पल की चूक में जोंग हो ने उसे ईंट मारकर बेहोश कर दिया। उसी समय सुक क्यूंग दूर से आई। जोंग हो घबरा गया और मिनसू का फोन और वॉलेट चुराकर भाग गया। सुक क्यूंग बेहोश पड़े आदमी को देखकर डर गई। यून चिल ने मिनसू को फिर कॉल किया, लेकिन अब फोन उठाया आन जोंग हो ने। यून चिल उससे मिलने को उत्सुक थी। डायरेक्टर ने ये बात सुन ली और उसे शक होने लगा कि उसकी पत्नी का किसी से अफेयर है। दूसरी ओर गुजुन मिस्टर मन बोक के साथ फूलों को पानी दे रहा था। सारा घर का बना ब्रेकफास्ट लेकर आई। सीवीड राइस रोल के सारे इंग्रेडिएंट्स हार्ट शेप में थे। गुजुन ने नखरे किए कि टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन खुशी खुशी खा भी गया। मन बोक को मीठा पसंद था। असल में जब वो जवान थे तो उन्हें एक लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया था, जो शूज की दुकान में काम करती थी। एक दिन लड़की ने उन्हें चॉकलेट दी, लेकिन वो बहुत देर से उसकी जेब में पड़ी रही और पिघल गई थी। फिर भी मन बोक ने उसे खुशी खुशी खा लिया, क्योंकि उसमें उस लड़की का प्यार था। ये कहानी मजेदार थी, लेकिन सारा को म्यूजिक सिखाना था, इसलिए उसने आंख मारी और भाग गई। तभी मन बोक ने गुजुन से पूछा, क्या तुमने सारा को अपनी सच्चाई बता दी? क्योंकि किसी ऐसे इंसान से झूठ बोलना जो तुम पर भरोसा करता है बहुत दर्दनाक होता है। गुजुन हिचकिचाने और आत्मग्लानि में पड़ गया। डायरेक्टर ने ड्राइवर को फोन किया और पूछा कि क्या उसकी पत्नी का अफेयर है, लेकिन ड्राइवर ने यून चिल से पैसे ले रखे थे, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। डायरेक्टर ने गुस्से में ड्राइवर को चेतावनी दी, जैसे उसे भूल ही गया हो कि ड्राइवर उसका कर्मचारी है। अस्पताल में मिनसू बेड पर लेटा था। डॉक्टर चा ने कहा कि वो अब तक होश में नहीं आया है। पुलिस ने चोरी हुए सामान के आधार पर इसे एक सामान्य लूटपाट का केस माना। उसी समय आन जोंग हो साफ कपड़े पहनकर फूलों की टोकरी के साथ सारा से मिलने पहुंचा। सारा को अचानक एहसास हुआ कि ये फूल वही थे जैसे सुक क्यूंग को मिले थे। जोंग हो ने सारा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जिससे सारा डर गई। तभी सैलून के कुछ रेगुलर कस्टमर बाहर आ गए। जोंग हो गुस्से में फूलों की टोकरी जमीन पर फेंक कर चला गया। सारा ने तेजी से कस्टमर से कहा कि वो ट्यूशन फीस उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, लेकिन जोंग हो जिद पर अड़ा रहा कि वो खुद ही पैसे लेगा। फिर वो उस सैलून पहुंचा जहां गुजुन पार्ट टाइम कर रहा था और झगड़ा करने लगा। उसने कहा कि सारा ने उसके दिए हुए सारे कॉस्मेटिक्स खत्म कर दिए हैं। गुजुन ने उसका कॉलर पकड़कर पूछा, तुम हो कौन? उस रात गुजुन घबराया हुआ घर आया और सारा से कहा कि वो अब जोंग हो को न पढ़ाए और किसी अजनबी से गिफ्ट भी न ले। गुजुन ने सारा की गाड़ी ली और उसे घर छोड़ने गया। रास्ते में दोनों ने फैसला किया कि थोड़ा ताजी हवा लेने बाहर चलेंगे। अगले दिन सोंग जी ने हाजंग को रेस्टोरेंट ले जाकर पूछा, तुम्हारा सारा से क्या रिश्ता है?
हा जंग को याद आया कि कैसे उसने सारा को इग्नोर किया था। कुछ दिन पहले की ही बात थी, लेकिन हा जंग अब भी सारा से नफरत करती थी क्योंकि उसने गुजुन को उससे छीन लिया था। सोंग जी ने समझाया कि ये तो साफ था कि सबसे पहले गुजुन ने ही सारा से अपने प्यार का इजहार किया था। सारा को हा जंग की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जब भी सारा बाहर खाने या मौजमस्ती के लिए जाती तो हा जंग को साथ ले जाती। हा जंग ने तर्क दिया कि शायद इसी वजह से, क्योंकि सारा उसे कभी नीचा नहीं दिखाती थी, वो उसे पसंद करती थी। अपनी सच्ची भावनाएं जाहिर करने के बाद हा जंग गुस्से में उठकर जाने लगी, लेकिन अचानक गिर पड़ी। सोंग जी ने उसकी चोट को बड़े प्यार से ठीक किया। हा जंग का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। फिर सोंग जी ने खुद पहल करके उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। दोनों के बीच का माहौल बेहद रोमांटिक हो गया। अगले दिन हा जंग ने सारा को खुश करने की कोशिश की। उसने खुद ही सारा का मेकअप करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने जानबूझकर सारा के बाल 2 चोटी में बांधे और नीला आई शेडो लगा दिया, जैसे कि वो उसे अजीब दिखाना चाहती हो। सुक्यूंग और बाकी सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। सारा ने सभी को निमंत्रण दिया कि वे आकर जेमिन की परफॉर्मेंस के लिए एक नकली स्टेज तैयार करने में मदद करें। जेमिन ने अपनी प्रतिभा शानदार तरीके से दिखाई। भीड़ ने तालियों के साथ जोश से उसका हौसला बढ़ाया। साथ ही सभी ने कंपटीशन के लिए कॉस्ट्यूम, लड़कों की हेयर स्टाइल और चीयरलीडिंग से जुड़ी चीजों में मदद करने की पेशकश की। नर्स किम सियोल लौट आई और ढूंढते आखिरकार वह ब्रोशर मिल गया। नर्स किम को याद आया कि उसने सारा को उसकी कॉलेज ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस में देखा था। थोड़ी और जांच पड़ताल के बाद उसे पता चला कि सारा का मंगेतर डॉक्टर चा का दोस्त था। पियानो प्रतियोगिता के दिन जेमिन औपचारिक पोशाक में घर से जल्दी निकल गया। आन जोंग हो बाहर दरवाजे पर बुरी नियत से खड़ा था। उसने जेमिन को बहकाने की कोशिश की। जोंग हो ने कहा कि सारा ने उसे जेमिन को परफॉर्मेंस में ले जाने को कहा है, लेकिन जेमिन समझदार था और उसकी बातों में नहीं आया। संघर्ष के दौरान जोंग हो ने जेमिन को घायल कर दिया और उसका हाथ चोटिल हो गया। जेमिन नहीं चाहता था कि सारा उससे निराश हो, इसलिए उसने अपनी चोट छुपा ली। कंपटीशन शुरू होने वाला था। जेमिन सबकी नजरों के सामने पियानो के सामने बैठा, लेकिन उसका दायां हाथ उठ ही नहीं रहा था। मजबूरी में जेमिन ने सिर्फ बाएं हाथ से पियानो बजाया। उसे पता था कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, इसलिए वो मंच पर ही रोने लगा। नीचे बैठी सारा को अपने पापा की तालियों की गूंज याद आई। उसने खड़े होकर ताली बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। जो दोस्त उसे पहले चीयर करने आए थे, उन्होंने भी जेमिन को प्रोत्साहित किया। बाद में डॉक्टर चा ने बताया कि जेमिन का दायां हाथ डिसलोकेट हो गया है। लड़का सुबकते हुए बोला कि वो इसलिए दर्द सहता रहा क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अच्छा नहीं बजा पाया तो सारा उससे नफरत करने लगेगी। सारा ने प्यार से कहा कि वो हमेशा उसके साथ अच्छे से पेश आएगी। उसी शाम सारा और गुजुन ने तय किया कि अगले दिन नाव में घूमने चलेंगे। गुजुन ने सोचा कि अब उसे सारा को अपनी असलियत बता देनी चाहिए। इसी दौरान आन जोंग हो ने किसी और का मोबाइल लेकर सारा को फोन किया और उसे कार से उतरने को कहा। जोंग हो ने सारा को धोखे से सुनसान जगह पर बुलाया, उसे बेहोश किया और वहाँ से ले गया। दूसरी ओर डॉक्टर चा जेमिन को घर छोड़ने गया। उसी समय डॉक्टर चा को पता चला कि जेमिन को आन जोंग हो ने ही घायल किया था। थोड़ी ही देर बाद हा जंग ने डॉक्टर चा को कॉल किया। डॉक्टर चा को जैसे ही पता चला कि सारा गायब है, वो तुरंत लौट आया। डॉक्टर चा ने गुजुन के साथ मिलकर सारा को ढूंढना शुरू किया। गुजुन ने जल्दी ही देखा कि सारा का मोबाइल जमीन पर पड़ा है। उसने डॉक्टर चा से कहा कि वो सारा के प्लेग्राउंड जाकर देखे। गुजुन अकेला बारिश में दौड़ते हुए आन जोंग हो के घर पहुंचा। पहले ही जब उसे शक हुआ था कि जोंग हो खतरनाक है, तो उसने चुपचाप उसका पीछा किया था और उसका घर याद कर लिया था। अंदर जाकर गुजुन डर गया। पूरे घर में सारा की तस्वीरें लगी थी। उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड भी दीवार पर टंगा हुआ था। असल में 2019 की वसंत ऋतु में जोंग हो की सारा से टक्कर हो गई थी। उसने माफी मांगी और सारा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। उसी समय आन जोंग हो ने चुपके से सारा का वॉलेट चुरा लिया था। सारा का स्टूडेंट कार्ड कमरे में छिपा हुआ था। गुजुन ने कमरे में हर जगह तलाश की और मल्टीलेवल मार्केटिंग संगठन का वो चिन्ह पाया, जिसमें वो गलती से शामिल हो गया था। गुजुन तुरंत कार में बैठा और निकल पड़ा। उधर सारा जो कुर्सी से बंधी हुई थी, धीरे धीरे होश में आई। वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आन जोंग हो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था कि जब पहली बार उन्होंने सारा से मुलाकात की थी, तो सारा ने उसे मुस्कुरा कर देखा था। उसका मानना था कि वो दोनों भगवान द्वारा मिलाए गए प्रेमी थे, लेकिन सारा ने किसी और से प्यार करने की हिम्मत की, इसलिए सारा को सजा मिलनी चाहिए। गुजुन ने जल्दी ही उस इमारत को ढूंढ लिया जहाँ मल्टीलेवल मार्केटिंग संगठन था। सारा ने जब गुजुन की आवाज सुनी तो वो छटपटाने लगी, लेकिन आन जोंग हो ने उसे लात मारकर बेहोश कर दिया। गुजुन वहाँ पहुँच गया और सारा की दयनीय हालत देखकर बेहद गुस्से में आ गया। गुजुन और आन जोंग हो के बीच जोरदार झगड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। कुछ देर की हाथापाई के बाद आन जोंग हो का सिर में से टकरा गया और वो बेहोश हो गया। गुजुन ये देखकर घबरा गया। दूसरी तरफ डॉक्टर चा, जिसे कुछ हासिल नहीं हुआ था, वापस सभी के साथ जुड़ने चला आया। उसी वक्त उसने खुलासा किया कि जेमिन को नुकसान पहुंचाने वाला असली अपराधी आन जोंग हो ही था। तभी डॉक्टर चा को याद आया कि उसकी कार बाहर खड़ी थी और उसमें कैमरा लगा हुआ था, जिसने सारा के अगवा होने की घटना कैद कर ली होगी। वाकई कार के कैमरे में सारा के अपहरण की फुटेज मिली। मनबोक ने तुरंत गुजुन से संपर्क किया, लेकिन गुजुन ने बताया कि शायद आन जोंग हो मर चुका है।
एम्बुलेंस तुरंत सारा और आन जोंग हो को लेकर चली गई। गो जुन भी पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। वहाँ मौजूद एक पुलिस वाले ने, जिसने पहले यून शिल को रिसीव किया था, गो जुन को पहचान लिया। वो बहुत उत्साहित था और बोला कि उसे यून शिल का खोया हुआ बेटा मिल गया है। शुक्र है सारा और आन जोंग हो दोनों सुरक्षित थे। सुक क्यंग ने राहत की सांस ली। साथ ही मन बोक की बातों से गो जुन को भी इस अच्छे समाचार का पता चला। गो जुन को जैसे दिल का बोझ उतर गया हो। फिर भी गो जुन ने अपने परिवार से संपर्क करने से इनकार कर दिया। मन बोक ने देर तक सोचने के बाद यून शिल को कॉल किया, लेकिन तब तक यून शिल ये खबर सुनकर पुलिस स्टेशन की ओर निकल चुकी थी। हाजोंग और सोंग जी भी पुलिस स्टेशन पहुंचे और संयोग से उन्हें पता चला कि गो जुन उनकी ही उम्र का है। हाजोंग को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो बहुत उत्साहित थी और सारा को गो जुन की असली उम्र बताना चाहती थी। सोंग जी ने हाजोंग को रोक लिया। उसने कहा कि बेहतर होगा कि ये दोनों अपनी बात खुद सुलझाएं। उसी समय यून शिल और गो जुन आखिरकार आमने सामने आए। यून शिल ने गो जुन से तुरंत घर चलने को कहा, लेकिन गो जुन अब भी अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाया था। जब उसे पता चला कि उसकी माँ ने उसके घर से भागने की बात उसके पिता से छुपाई थी, तो उसे लगा जैसे वो अपने पिता का सामना करने में नाकाम रहा हो और वो बहुत गुस्सा हो गया। बाद में यून शिल सारा के प्लेग्राउंड गई और वहाँ उसे सारा का नाम लिखा एक सामान मिला। वहीं उसे सीढ़ियों के पास कुत्ता मीमी भी मिला जो पहरेदारी कर रहा था। यून शिल ने थोड़ी बहस की और फिर एक छोटे दरवाजे से ब्यूटी सैलून के अंदर चली गई। फिर यून शिल वहाँ बैठी और सैलून के कुछ नियमित ग्राहकों से बातें करने लगी। उन्हें गो जुन की बहादुरी की कहानी पता चली, जिसमें उसने सारा को बचाया था। गो जुन ने सारा की मदद के लिए कई अतिरिक्त काम भी किए थे, यहाँ तक कि उसने सारा के लिए एक पियानो क्लास भी खोली थी। ग्राहकों ने उसे गो जुन के प्यार के कई और उदाहरण भी बताए। ये सब बातें सुनकर यून शिल गुस्से से भर गई। उसने ये तक नहीं बताया कि उसे पता है कि सारा तलाकशुदा है। फिर यून शिल अस्पताल गई ताकि सारा की पहचान की पुष्टि कर सके। वहाँ उसे पता चला कि सारा वही लड़की है जिसकी सगाई उसके बेटे के दोस्त से टूट गई थी। जाते जाते यून शिल ने हाजोंग और सोंग जी को कुछ पैसे और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया। उसने कहा कि जब सारा होश में आ जाए तो उससे संपर्क करें। बिजनेस कार्ड पर सन गो ग्रुप का लोगो देखकर दोनों चौंक गए। कुछ समय बाद सारा होश में आई और गो जुन को ढूंढने अस्पताल से निकल गई, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात मिनसू से हुई। गो जुन की बातों से सारा को पता चला कि गो जुन असल में सन गो ग्रुप का वारिस है। गो जुन एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था जो घर से भाग गया था। सारा मरीजों का यूनिफॉर्म पहने अस्पताल से बाहर भागी। घबराई हुई उसने टैक्सी ली और पुलिस स्टेशन चली गई। इसी दौरान गो जुन को निर्दोष साबित कर छोड़ दिया गया। मन बोक अपशकुन दूर करने के लिए टोफू लेकर आया, लेकिन यून शिल ने उसे फेंक दिया। गो जुन विरोध करना चाहता था, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे जबरन ले गए। सारा थोड़ी देर से पहुंची और पुलिस स्टेशन के बाहर अकेली बैठी रही। उसे पता चला कि गो जुन को सियोल वापस ले जाया गया है और वो दुख से रो पड़ी। सारा को लगा कि ब्रेकअप ही वो राज था जिसे गो जुन छुपा रहा था। गो जुन ने बाथरूम जाने का बहाना बनाकर भागने की कोशिश की। यून शिल ने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को सारा और मन बोक का पीछा करने के लिए कहा। यून शिल को अंदेशा था कि गो जुन जरूर उनसे मिलने जाएगा। उसी रात गो जुन सारा के यार्ड की तरफ जा रहा था कि उसकी मुलाकात सोंग जी से हो गई। सोंग जी ने कहा कि वो सारा को फोन करके बताए कि वो सुरक्षित है। गो जुन ने सारा को मिलने के लिए घाट पर बुलाया, लेकिन तभी यून शिल सारा के सामने आ गई। उसी वक्त यून शिल को गो जुन की लोकेशन का भी पता चल गया, इसलिए जब गो जुन घाट पर पहुंचा तो यून शिल ने उसे पकड़ लिया। अचानक डायरेक्टर भी घाट पर आ गया। गो जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही वो लोग उसे लेकर वहाँ से चले गए। सारा अकेली रह गई। 1 महीना बाद मिनसू को अस्पताल में सुक क्यंग से प्यार हो गया था। अब वो ब्यूटी सैलून का नियमित ग्राहक बन गया। सुक क्यंग और जे मिन आपस में हंसी मजाक करने लगे। इस पर वहाँ के ग्राहक उनका मजाक उड़ाने लगे कि दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं। मिनसू का अब सच में इरादा था कि वो यूनपो में सुक क्यंग के साथ ही रहे। कुछ समय बाद न्यूज में बताया गया कि फ्लोटिंग मर्डर केस का अपराधी वही आन जोंग हो था जिसने सारा को नुकसान पहुँचाया था। जून मिनसू को ये बात क्रिमिनल पुलिस से पता चली। उसने तुरंत सभी को पूरी कहानी बता दी। कहा गया कि जो मरा था वो एक पेशेवर चोर था, लेकिन शायद उसने गलती से आन जोंग हो की घड़ी चुरा ली थी, इसलिए आन जोंग हो ने उसे बाथरूम में मार डाला और उसकी लाश समंदर में फेंक दी। दूसरी ओर सारा दूर खड़ी शून्य में देख रही थी। नजदीक खड़ी हा जोंग और सोंग जी को उसकी हालत देखकर दुख हुआ। सोंग जी ने कहा कि सारा उस ट्रेन की तरफ देख रही है जो गो जुन को लेकर चली गई थी। वही ट्रेन जिसमें उस दिन सारा यून शिल को साथ लेकर गई थी। उसी वजह से गो जुन को जबरन ले जाया गया। यही बात सारा के दिल में हमेशा से चुभती रही है। हा जोंग ने उदासी से कहा कि सारा अब पहले से कहीं ज्यादा अजीब हो गई है। वो जरूरत से ज्यादा खाना खा रही है, अचानक डांस करने लगती है। अब तो उसने हा जोंग की माँ के साथ ताश खेलना भी शुरू कर दिया है। गो जुन तो चला गया, लेकिन उसने हा जोंग और सोंग जी से भी कोई संपर्क नहीं किया। अब उसकी निगरानी सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं। यून शिल खुद हर दिन खाना लेकर आती है। गो जुन ने विरोध में खाना छोड़ दिया है। उसने अपनी माँ से फोन वापस मांगा, लेकिन यून शिल ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने ट्यूटर का फोन भी जब्त कर लिया ताकि गो जुन कोई रास्ता न निकाल सके। जब यून शिल ने गो जुन की पढ़ाई के बारे में पूछा तो ट्यूटर ने पहले उसकी तारीफ की कि वो बहुत होशियार है, लेकिन फिर बताया कि उसका ध्यान हमेशा प्यार पर रहता है, पढ़ाई पर नहीं।
ये सुनकर यूनशिल बहुत गुस्से में आ गई। उस रात अंधेरे में गुजुन चुपके से नीचे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ जो लिविंग रूम में पहरा दे रही थी उसे पकड़ लेती है। गुजुन गुस्से में कहता है कि वो सिर्फ सारा से एक बार मिलना चाहता है, लेकिन उसकी माँ सख्ती से मना कर देती है। वो चिल्लाकर कहती है कि एक तलाकशुदा औरत से उसका अफेयर इस परिवार के लिए बहुत बड़ा कलंक है। साथ ही यूनशिल उसे चेतावनी देती है कि अगर डायरेक्टर को इस बारे में पता चला तो सारा बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। अब गुजुन जहाँ भी भागे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एकमात्र रास्ता पहले ही बंद किया जा चुका है। अगले दिन मनबोक पियानो बजाने में अब काफी माहिर हो गया था। सारा उसके प्रगति से खुश थी। उन्होंने मिलकर तय किया कि मनबोक की पत्नी की डेथ एनिवर्सरी पर एक परफॉर्मेंस रखेंगे। ये धुन स्वर्ग में उनकी पत्नी को समर्पित होगी। बातों बातों में उन्होंने फिर गुजुन का जिक्र किया। गुजुन की उम्र और बैकग्राउंड की जानकारी न होने पर सारा दुखी हो गई, लेकिन मनबोक की बातें उसकी हिम्मत बढ़ाने वाली थी। उन्होंने कहा कि गुजुन की उम्र और बाहरी चीजें बस एक छलावा है, क्योंकि उसका कोमल और मासूम मन तो सारा के सामने पहले ही प्रकट हो चुका है। फिर मनबोक ने अपने पुराने प्रेम की कहानी सुनाई। उनकी पत्नी किसी अमीर आदमी के घर नौकरानी थी। एक दिन मनबोक को पता चला कि उनकी प्रेमिका चोरी छिपे किसी और से ब्लाइंड डेट पर जा रही है। उसने सफाई दी, लेकिन मनबोक को खुद पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उस लड़के की हालत बेहतर थी। इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया, लेकिन मन से वो अब भी उससे बेहद प्यार करता था। 2 महीने बाद मनबोक ने एक पत्र लिखकर अपनी तड़प जाहिर की और मिस हाई से उसे पहुंचाने को कहा, लेकिन मिस हाई नहीं चाहती थी कि वो लड़की जल्द शादी करे। इसलिए जब उसने पत्र पढ़ा तो मिलने की जगह जानबूझकर गलत बता दी। इसलिए दोनों प्रेमी उम्मीदों के साथ आए और निराश होकर लौटे। इसके बाद मनबोक ने अपना गांव छोड़ यूनपो में बसने का फैसला किया। मनबोक की कहानी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सारा की सबसे अच्छी दोस्त वहां आ गई। उसने बताया कि उसका दिवंगत भाई सारा का बड़ा फैन था। उसके पास इसका सबूत भी था, कुछ तस्वीरें। जब सारा ने वो तस्वीरें देखी तो उसने एक फोटो में गुजुन को अपने भाई के साथ देखा। दोनों बहुत अच्छे दोस्त लग रहे थे। सारा ने जल्दी से अपनी दोस्त से पूछा कि क्या वो गुजुन को जानती है। उसने बताया कि गुजुन ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस में आया था। ये सुनकर सारा की सारी पुरानी यादें लौट आईं। उसे वो शर्मीला लड़का याद आ गया जिसने उसकी फोटो ली थी। अगले दिन मिनसू ने बहाना बनाया कि उसे भीड़ से डर लगता है और इस बहाने सुक्यंग को अस्पताल ले गया। वहीं हाजोंग की मुलाकात नर्स किम से हुई। दोनों के बीच थोड़ी अजीब सी बातचीत हुई। नर्स किम फिर जांच कक्ष में डॉक्टर चा को ढूंढने गई। उसने सारा और डॉक्टर चा के रिश्ते के बारे में पूछा। डॉक्टर चा मुस्कुराते हुए बोला कि सारा ने उसे ठीक कर दिया है। ये सुनकर नर्स किम को गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चली गई। सुक्यंग बाहर इंतजार कर रही थी और उसने नर्स किम को पहचान लिया। वो डॉक्टर चा की पूर्व पत्नी थी। ये जानकर सुक्यंग दुखी हो गई और लड़खड़ा कर गिरने लगी, लेकिन मिनसू ने उसे पकड़ लिया और उसे सहारा दिया। इसके बाद सुक्यंग को लगा कि वो सच में पिघल रही है और वो वहाँ से भाग गई। मिनसू को लगा कि वो डॉक्टर चा से बहुत अलग है, जो सुक्यंग के लिए आदर्श था। अगले दिन सारा को यूनशिल की एक चिट्ठी मिली। पढ़कर वो फूट फूट कर रो पड़ी। ये देखकर हाजोंग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सोंगजी को साथ लिया और गुजुन के घर जाकर हंगामा करने की योजना बनाई। हाजोंग गुजुन को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि उसने सारा को यूनशिल के साथ मिलकर तंग किया था। दोनों ने ताली बजाकर कसम खाई। जब वो सियोल पहुँचे तो सब कुछ अजीब लगा। मिनसू ने उन्हें गुजुन का पता दिया था। बेल बजाने के बाद उन्होंने खुद को गुजुन के दोस्त बताया। यूनशिल ने उन्हें देखकर बहाना बनाकर बाहर निकालने की कोशिश की। ऊपर खड़ा गुजुन ये देख रहा था और उसे एक आइडिया आया। उसने जमीन पर गिरने का नाटक किया। इसी दौरान सोंगजी ने दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन तभी जोर की सायरन बजने लगी। दोनों डरकर छुप गए। असल में वो एम्बुलेंस थी। दोनों ने देखा कि गुजुन को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। वो फौरन उसके पीछे अस्पताल गए। फिर सोंगजी ने गुजुन की हॉस्पिटल यूनिफॉर्म पहन ली और दोनों ने पहचान बदल ली। गुजुन मौका पाकर भाग गया। पियानो परफॉर्मेंस की शाम। उसी शाम मनबोक का पियानो परफॉर्मेंस तय योजना के अनुसार हुआ। उसने ए मेडन्स प्रेयर नाम की धुन बड़ी खूबसूरती से बजाई। इस प्यारी धुन ने अतीत की यादें ताजा कर दी। उस दिन जब मनबोक ने गलतफहमी में लड़की से ब्रेकअप किया था, एक दिन वो एक म्यूजिक शॉप के सामने यही धुन सुनकर रुक गया। अचानक वही लड़की भी उस संगीत की तरफ खिंचकर वहाँ आ गई और दोनों की दोबारा मुलाकात हुई। इस परफॉर्मेंस को दर्शकों से खूब सराहना मिली। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सारा अकेले ही जगह समेट रही थी। उसे वो समय याद आया जब गुजुन के साथ वो कितनी बेफिक्र थी। फिर सारा ने यूनशिल की दी हुई चिट्ठी खोली। उस चिट्ठी के साथ ही गाना लिव उसकी आंखों के सामने आ गया। यही वो गाना था जिसे गुजुन ने अपने दिल से लिखने में बहुत समय लगाया था। यूनशिल ध्यान नहीं दे रही थी जब उसने वो चिट्ठी वहाँ रख दी। इसी तरह गुजुन अपनी तड़प सारा तक पहुँचा पाया। अचानक जब सारा पियानो बजा रही थी और गुजुन को याद कर रही थी, तब वो सच में वहाँ आ गया। फिर गुजुन सारा को लेकर रात के अंधेरे में भाग गया। सारा जोर जोर से रोने लगी, खुश थी कि उसका प्रेमी लौट आया है। दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे। गुजुन ने सारा को बताया कि उसने अपनी उम्र के बारे में झूठ क्यों बोला था। वो बस सारा के सामने एक परिपक्व इंसान बनकर दिखना चाहता था। गुजुन अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत के बाद घर से भाग गया था। सारा ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि वो बस एक हादसा था, उसकी गलती नहीं थी। प्रेमिका के इस सुकून भरे शब्दों से गुजुन का मन हल्का हो गया।
उसने वादा किया कि अब वो हमेशा सारा के साथ रहेगा। उसी समय सोंगजी ने कंबल से सिर ढक लिया और बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लिया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर उसे इंजेक्शन देने आया। सोंगजी घबराकर अपना हाथ बाहर निकाला। यूनशिल को तुरंत शक हुआ कि ये हाथ गुजुन जैसा नहीं लग रहा। सच सामने आ गया, सोंगजी पकड़ा गया। जैसे ही यूनशिल ने सोंगजी को डांटना शुरू किया, सियोजंग हिम्मत करके अंदर आई और यूनशिल से बहस करने लगी। तभी गुजुन ने फोन करके बताया कि वो सुरक्षित है। उसने ये भी कहा कि वो बिना परेशानी के सियोल लौट आएगा। इस वजह से सोंगजी और हाजोंग को सजा नहीं हुई। सोंगजी ने वो पैसे यूनशिल को लौटा दिए जो उसे पहले दिए गए थे। उसने बिना किसी शर्त के गुजुन के फैसले का समर्थन किया। हाजोंग और सोंगजी की ईमानदारी देखकर यूनशिल का रवैया थोड़ा बदल गया। दूसरी ओर सारा ने गुजुन से कहा कि जब वो लौटे तो सब कुछ शांति से स्वीकार करे। फिर उसने गुजुन और उसके दोस्त की एक तस्वीर निकाली और पूछा कि उसने पहले से जानने की बात क्यों छुपाई। उस परफॉर्मेंस के वक्त गुजुन के दोस्त ने कहा था कि उसे सारा बहुत पसंद है। उसी समय गुजुन भी सारा की ओर खिंच गया था। गुजुन धीरे से सारा के पास आया और उसका हाथ पकड़ा, लेकिन सारा अचानक मुड़ी और पीछे हट गई। विदा लेने से पहले दोनों ने एक दूसरे से वादा किया। अगले दिन यूनशिल हमेशा की तरह गुजुन का डिनर लेकर आई। उसे पता चला कि अब उसका बेटा ठीक से खाना खाने लगा है और पढ़ाई में भी मन लगा रहा है। गुजुन ने सकारात्मक रवैये के साथ अपनी माँ से अपना फोन वापस पा लिया। ट्यूटर ने यूनशिल को बताया कि गुजुन ने पिछला सारा ज्ञान फिर से हासिल कर लिया है। बस अब वो मेडिसिन की जगह गणित में मेजर करना चाहता है। ट्यूटर ने यूनशिल को दिलासा दिया कि जब तक गुजुन पढ़ाई कर रहा है यही सबसे जरूरी बात है। मेजर का चुनाव बाद में भी हो सकता है। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि गुजुन फिर से सारा के संपर्क में आया। अब गुजुन एक सामान्य छात्र की तरह पढ़ाई करता, नाक से खून बहने तक मेहनत करता और जिंदगी फिर से सामान्य हो गई थी। एक दिन सोंगजी सारा को साइकिल चलाना सिखा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में उसने हैंडल छोड़ दिया, जिससे सारा गिर गई और उसकी टांग टूट गई। गुजुन बहुत चिंतित हो गया और अस्पताल दौड़ता हुआ पहुंचा। वो शाम तक वहीं रुका, जिससे ट्यूटर के साथ की डिनर मीटिंग छूट गई। ट्यूटर को घर भेजने के बाद डायरेक्टर ने गुस्से में बेटे से पूछा कि क्या वो फिर से उस तलाकशुदा औरत से मिलने गया था। डायरेक्टर को अब खुद मामला संभालना था। यूनशिल ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा कि उनके पास एक उपाय है। अगले दिन हेयर सैलून के ग्राहकों को पता चला कि सारा और डायरेक्टर की पत्नी मिलने जा रही हैं। सबको लगा कि यूनशिल फिल्म की तरह सारा पर पानी फेंकेगी। सुक्यंग ने सुझाव दिया कि सबको अप्रत्याशित स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने कहा कि वो सारा की माँ बनकर उसका साथ देगी। एक ने घूर कर धमकी दी, एक ने रेनकोट पहन लिया ताकि सारा को पानी से बचा सके, और एक ने यूनशिल द्वारा दी गई रकम पकड़ रखी थी। सुक्यंग और यूनशिल में बहस हो गई। फिर सबने मिलकर एक रेस्टोरेंट में सीट बुक की। कुछ ही देर में यूनशिल और सारा वहाँ पहुँचे, लेकिन वो नजारा नहीं हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। यूनशिल ने एक माँ के तौर पर सारा से कहा कि वो गुजुन को छोड़ दे ताकि वो सामान्य जिंदगी जी सके। सारा ने उसकी बात से सहमति जताई। फिर उसने एक मोटी रकम की गड्डी निकाली और कहा कि ये रकम गुजुन का कर्ज चुकाने के लिए है। यूनशिल ने जो पैसे निकालने वाली थी वो वापस रख दिए। उसने सारा की पेशकश स्वीकार कर ली। शांत लेकिन कड़वे माहौल ने वहाँ छिपकर देख रहे लोगों का दिल तोड़ दिया। घर लौटकर सुक्यंग ने सारा से पूछा कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। सारा ने जवाब दिया कि उसने अपनी सबसे प्यारी कार बेच दी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें अपनी सबसे कीमती चीजें छोड़नी पड़ती हैं। सुक्यंग ने उसे दया से गले लगा लिया। अगले दिन सारा गुजुन से मिलने सियोल गई। दोनों ने साथ बैठकर स्वादिष्ट खाना खाया। फिर सड़क किनारे से गहने खरीदे और नदी के किनारे बैठकर समय बिताया। सारा ने गुजुन का हाथ थामा और उसे देखती रही। उसने अपना आखिरी निवेदन किया। वो उसके साथ साइकिल चलाना चाहती थी। गुजुन साइकिल लेने चला गया। सारा ने अपनी आंखों के आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब गुजुन वापस लौटा तो सारा वहाँ नहीं थी। उसने सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ी थी। उस चिट्ठी में सारा ने गुजुन के नाम एक संदेश लिखा था। उसने लिखा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को वैसे ही आगे बढ़ाओ जैसे अब है, और मेरे लिए उदास मत हो। इसलिए सारा ने गुजुन से अलग होने का फैसला लिया। उसे यकीन था कि भविष्य में वो फिर मिलेंगे। सारा ने सोल लालास को एक मैसेज भेजा और बताया कि उसने गुजुन से ब्रेकअप कर लिया है। डॉक्टर चा ने यह संदेश पढ़ा और जानबूझकर सड़क किनारे सारा का इंतजार किया। दोनों झूले पर बैठ गए और बातें करने लगे। डॉक्टर चा ने बताया कि जब उसने पहली बार सारा को देखा था वो ग्रेजुएशन म्यूजिक फेस्टिवल में था। वो काम में इतना डूबा था कि रोज नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। लेकिन जब उसने सारा की अजीब परफॉर्मेंस देखी तो पहली बार जोर से हंसा। इसके बाद दोनों इन्पो में फिर से मिले। डॉक्टर चा ने महसूस किया कि सारा उस खुशी के काबिल है। उसने सारा से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से खुश रहो। फिर उसने उसे रननकुलस फूल दिए, जिसका मतलब होता है मैं तुम्हें खुश रखूंगा। सारा ने भी कहा कि वो पहले से जानती थी कि डॉक्टर चा ही उसका ऑनलाइन दोस्त है। दोनों मुस्कुराए। 6 महीने बाद हाजोंग और सोंगजी अपनी माओ के सामने घुटनों के बल बैठे, लेकिन प्यार कबूल करने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने एक बिजनेस प्लान निकाला। वे अपनी कॉलेज की ट्यूशन को हैप्पी वेडिंग नाम की वेडिंग प्लानिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे। उधर गुजुन अस्पताल में चेकअप के लिए गया। वहाँ उसे जंग नाम ने बताया कि डॉक्टर चा की शादी हो रही है और दुल्हन कोई और नहीं बल्कि सारा है।
गु जुन चौंक गया और तुरंत वहाँ से भागा। चर्च में बधाई की धुन बज रही थी। डॉक्टर चा और सारा ने मंच पर एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई और भीड़ के बीच हाथों में हाथ डाले चलते गए। उसी समय गु जुन चर्च में घुस आया और सबके सामने सारा को अपने साथ ले गया। सब लोग तालियां बजा रहे थे। उसी समय जंग नाम और नर्स किम भी वहाँ गाड़ी से पहुँचे। उन्होंने देखा कि गु जुन और सारा फिर से भाग निकले। जंग नाम चौंकते हुए बोला, सारा की जिंदगी कितनी फिल्मी है। 6 महीने पहले हाजोंग और सोंग जी ने अपने बिजनेस प्लान के तहत हैप्पी वेडिंग कंपनी की नींव रखी थी। कंपनी सारा के प्लेग्राउंड में खोली गई। प्रमोशन के लिए उन्होंने सोचा कि एक नकली शादी शूट की जाए। डॉक्टर चा और सारा को दूल्हा दुल्हन बनाया गया, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए फोटोशूट अच्छा नहीं हुआ। हाजोंग और सोंग जी ने खुद मॉडलिंग की। उनके बीच का माहौल बहुत प्यारा था। फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी गयी। उसी समय जंग नाम ने तस्वीरें देखी और हैरान रह गया। पास में खड़ा गु जुन भी हैरानी में फोटो देखकर सीधे शादी के वेन्यू पर भागा। उसी समय मिनसू ने शादी समारोह की शुरुआत की घोषणा की। सारा चर्च में डॉक्टर चा का हाथ थाम कर चली आई। लोग तालियां बजा रहे थे। ये सारा दृश्य ऑनलाइन लाइव भी हो रहा था। जब दूल्हा दुल्हन ने अंगूठियां बदली तो हाजोंग ने रिंग खरीदने का लिंक भी स्क्रीन पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। तभी गु जुन अचानक अंदर आया, कुछ बोले बिना सारा का हाथ पकड़कर उसे ले गया। नेटिजन्स इस नाटकीय मोड़ पर झूम उठे, ये तो असली ड्रामा है। सोंग जी ने भारी मन से लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। गु जुन और सारा के भागते हुए दृश्य को जंग नाम और नर्स किम ने भी देखा। जंग नाम ने फिर कहा, सारा की लव स्टोरी वाकई बेमिसाल है। नर्स किम तुरंत डॉक्टर चा से मिलने चली गई। दूसरी ओर सारा को अपने फेवरेट कार गु जुन के पास दिखी। वे दोनों कार में बैठकर समुद्र किनारे पहुँचे। गु जुन ने सारा को शादी का सच बताया। गु जुन ने सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स भी देखे। उन्होंने उसे शादी रोकने वाला हीरो कहा। इसके बाद दोनों नंगे पांव रेत पर खेलने लगे। गु जुन ने प्यार भरे आलिंगन में सारा को चूमा और अपने जज्बातों का इजहार किया। उस रात डॉक्टर चा, नर्स किम और जंग नाम साथ बैठे थे। जंग नाम अब भी डेटिंग साइट्स पर जा रहा था। डॉक्टर चा ने कहा, तुमने सारा के बारे में एक शब्द नहीं पूछा। नर्स किम ने सुझाव दिया कि चलो डॉक्टर चा के घर ही देख लेते हैं। डॉक्टर चा ने फौरन मना कर दिया। घर लौटने पर उसने देखा कि टेबल पर गर्म खाना रखा था। साथ में एक प्यारा नोट था, बहुत रात हो गई है, सूप को गर्म कर लेना और खा लेना। डॉक्टर चा मुस्कुराया और कमरे की ओर देखा। वो उस दिन की बात याद करने लगा जब उसने सारा से साफ कह दिया था कि वो उसका ऑनलाइन दोस्त नहीं है। दोनों साथ पियानो की दुकान गए ताकि पता चल सके कि सारा को वो पियानो किसने गिफ्ट किया था, लेकिन दुकान बंद हो चुकी थी, तो उन्होंने ये काम मिनसू को सौंपा। मिनसू ने इस मौके का फायदा उठाकर सुक्यंग के करीब रहने के लिए डॉक्टर चा के घर रूम शेयर करने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर चा को ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। सारा की मासूम आंखें देख वो मान गया। अब मिनसू डॉक्टर चा के घर में रहने लगा। डॉक्टर चा शुरू में परेशान था, लेकिन जब उसने मिनसू के बनाए खाने की खुशबू सूंघी तो उसका मूड बदल गया। उधर गु जुन और सारा अपने पुराने प्लेग्राउंड लौटे। सारा ने पूछा कि उसकी कार गु जुन के पास कैसे आई। तब गु जुन ने बताया कि जब उसने सारा द्वारा दी गई रकम ली थी तब उसका मूड बहुत खराब था, लेकिन उसे उसी लिफाफे में कार की रसीद भी मिली, जिससे वह मुस्कुरा उठा। सारा को याद आया कि उसने गलती से वो रसीद भी उस लिफाफे में रख दी थी। अगले दिन सारा को पता चला कि उसके माता पिता का लवती कब गायब है। असल में गु जुन ने चुपके से उसे अपने पास रख लिया था। दूसरी ओर मिनसू पियानो शॉप के मालिक से मिलने गया। डॉक्टर चा ने उसे विदा किया और दरवाजे तक छोड़ा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, उन्होंने धीरे से बड़बड़ाया, लग रहा था जैसे अपनी पत्नी को विदा कर रहा हूँ। मिनसू ने जल्दी ही पियानो शॉप के मालिक से जरूरी जानकारी हासिल कर ली। जिसने सारा को पियानो गिफ्ट किया था वो कोई और नहीं बल्कि किम मैन बोक थे। सारा ये सुनकर बहुत उत्साहित हो गई। वो तुरंत फूलों के बगीचे की ओर भागी, जहाँ उसने देखा कि मिस्टर मैन बोक जमीन पर गिरे हुए थे। उसने बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुँचाया। कुछ ही देर में किम मैन बोक का बेटा भी अस्पताल पहुँच गया। सारा ने गु जुन को मैन बोक के बेहोश होने की खबर दी। उसने ये भी बताया कि सोल लाला के असली मालिक किम मैन बोक ही हैं, लेकिन मैन बोक के बेटे ने फैसला किया था कि वो घर बेच देगा। सारा का हेयर सैलून और प्लेग्राउंड अब संकट में थे। सभी लोग एक साथ बैठे और समाधान सोचने लगे। किसी ने सुझाव दिया कि सारा को अपने पिता के पुराने सेक्रेटरी से संपर्क करना चाहिए और मदद मांगनी चाहिए। सेक्रेटरी की जानकारी निकालने की जिम्मेदारी मिनसू ने ली। उसने हंसते हुए कहा कि इसके बदले वो सुक्यंग के साथ 3 बार खाना खाना चाहता है। सुक्यंग पहले तो चौंकी, फिर अकड़ के साथ 3 चम्मच उसकी तरफ बढ़ा दिए। इस तरह दोनों के बीच सौदा तय हो गया। मिनसू ने सबकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जल्द ही सेक्रेटरी को ढूंढ निकाला और सबूत के तौर पर उसकी तस्वीरें भी ले आया। हेयर सैलून की रेगुलर कस्टमर ने देखा कि वह सेक्रेटरी बहुत ही अमीर और अच्छे कपड़े पहने हुए था। उन्हें शक हुआ कि शायद उसी ने सारा के पिता की संपत्ति में गड़बड़ी की हो। आखिरकार सुक्यंग ने हाजोंग और सारा से कहा कि वो जाकर उस आदमी से बात करें। हाजोंग और सारा सियोल पहुंची। उन्होंने एक जगह छुपकर चुपचाप सब कुछ देखा। वहाँ उन्होंने देखा कि वो सेक्रेटरी एक महिला के साथ कार में झगड़ रहा था। तभी एक आदमी ने आवाज लगाई, कट। उसी पल उन्हें समझ आया कि ये तो एक फिल्म का सेट है। इसके बाद वो सेक्रेटरी उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले गया और बैठाया।
उसने बताया कि वो सारा से संपर्क में क्यों नहीं रह पाया। दरअसल एक यॉट पर शूटिंग के दौरान उसका फोन पानी में गिर गया था। सारा ने उससे पूछा कि वो अभिनेता क्यों बना। सेक्रेटरी ने जवाब दिया, उसने हमेशा एक्टिंग में करियर बनाने का सपना देखा था और उसे अपनी एक्टिंग स्किल्स पर भरोसा था। फिर उसने एटीएम से निकाली गई पैसों की एक गड्डी सारा को दिखाते हुए कहा, मेरी कमाई फिलहाल कम है, मैं अभी बस इतना ही दे सकता हूँ। सारा की आंखों में आंसू आ गए। हाजुंग ने ये देखा और समझ गई कि सेक्रेटरी एक अच्छा इंसान है। इस बीच सोंग जी ने गु जुन को बताया कि मैनबोक का बेटा सारा प्लेग्राउंड बेचना चाहता है। गु जुन तुरंत अपनी माँ से अनुरोध करता है कि वो उसे युनपो जाने दे। गु जुन जब मैनबोक को अस्पताल में देखने गया, वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर चा से हुई। दोनों ने पहली बार मुस्कुराकर बातें की। गु जुन ने डॉक्टर चा से कहा कि वो सारा को उसके वहाँ होने की बात ना बताए, क्योंकि उन्होंने सारा से वादा किया था कि परीक्षा तक कोई ध्यान भटकाने वाली बात नहीं होगी। अगले दिन हाजुंग और सोंग जी ने देखा कि बहुत सारे लोगों ने सारा की शादी का वीडियो देखा है। कुछ लोग तो शादी के बारे में पूछ भी रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बेहद उत्साहित होकर ये खबर सारा को सुनाई। उसी समय सुखयून ने जोर से ऐलान किया कि डॉक्टर चा मैनबोक का घर खरीद रही हैं। हर कोई खुशी से झूम उठा। इसी दौरान गु जुन एक ज्वेलरी शॉप में अंगूठी चुन रहा था। तभी एक खूबसूरत लड़की जंग गायुन ने उसे आवाज दी, लेकिन जहाँ वो लड़की बहुत उत्साह में थी, वहीं गु जुन बहुत ठंडा व्यवहार कर रहा था। स्कूल में गायुन हमेशा गु जुन के मरे हुए दोस्त का ध्यान खींचने के लिए छोटी छोटी हरकतें करती थी, जैसे ड्रिंक चुराना या टेनिस खेलना। वो उनके साथ मैसाचुसेट्स या स्टैनफोर्ड जाकर मैथ्स पढ़ना चाहती थी। अब उसने गु जुन से पूछा, तुमने अपने दोस्त से किया स्टडी अब्रॉड का वादा क्यों तोड़ा, और तुम उस आम लड़की के साथ क्यों हो? वो साफ तौर पर शादी वाला वीडियो देख चुकी थी। उसके सवालों से गु जुन परेशान हो गया, लेकिन गायुन ने कहा, मैं तुम्हारे दोस्त से नहीं, तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने वो सब तुम्हारा ध्यान पाने के लिए किया। प्लेग्राउंड में सारा ने मजाक करते हुए कहा कि सोंग जी को हाजुंग से प्यार है। सोंग जी ने तुरंत जूस थूक दिया। उधर सुखयून को एक कस्टमर की शिकायत का सामना करना पड़ा। वो महिला कहने लगी कि उसकी डेट उसी की हेयर स्टाइल की वजह से खराब हुई। उसने पैसे वापस मांगे। सुखयून ने शांत होकर समझाने की कोशिश की, लेकिन हाजुंग अपनी माँ की ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपने पैसे से उस कस्टमर को भगा दिया। सुखयून ने उसे समझाया कि पैसे कमाना आसान नहीं होता। अगर उसने अपनी इज्जत छोड़ दी होती तो वो हाजुंग को पाल ही नहीं पाती। हाजुंग को अपराध बोध हुआ और वो गुस्से में बाहर चली गई। तभी वहाँ मिनसू आया। उसने सुखयून के आंसुओं से भरे चेहरे को देखा। मिनसू ने कहा, चलो खाना खाते हैं। उसने तवे पर पड़ा फ्राइड एग चाकू से दिल के आकार में काट दिया। सुखयून मुस्कुरा दी। फिर दोनों ने डॉक्टर चा के बारे में बात की। मिनसू ने कहा, मुझे स्वादिष्ट खाने से कोई लड़ नहीं सकता। एक बार मैंने देखा कि डॉक्टर चा ने पूरा खाना खा लिया, वो भी अकेले। मैं उनके भूख के सामने हार गया। उधर डॉक्टर चा को पता चला कि उनकी दवाई की डिब्बी गायब है। उन्हें शक हुआ कि ये पिछली मुलाकात में उनकी पूर्व पत्नी की कार में गिर गई होगी। उन्होंने तुरंत नर्स किम को फोन कर डिब्बी ढूंढने को कहा। नर्स किम को वो दवाई की डिब्बी कार में मिल गई, लेकिन अंदर जो दवाई थी उसे देखकर नर्स किम चौंक गई। उसने तुरंत जोंग नाम को दवा की सामग्री चेक करने को कहा। जोंग नाम को डॉक्टर चा से हुई पिछली बातचीत याद आई। उसे अब पूरा यकीन हो गया, डॉक्टर चा को शायद कोई जानलेवा बीमारी है। शाम के वक्त सोंग जी ने भी हाजंग को घर से भागते हुए देखा। उसने उसे बियर से भरा एक बैग दिया। सोंग जी ने हाजंग से कहा कि वो ये बैग अपनी माँ को दे दे, ताकि उसकी माँ के घायल दिल को थोड़ा सुकून मिल सके। सू क्यों घर में प्रीनेटल म्यूजिक ढूंढ रही थी। उसने सारा को अपने अतीत के बारे में बताया। जब वो प्रेग्नेंट थी तब हाजंग सिर्फ 20 साल की थी, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। सू क्यों अकेली ही एक म्यूजिक स्टोर गई। संगीत की वजह से ही सू क्यों को एक सिंगल मदर बनने की हिम्मत मिली। वो बस कुछ पल के लिए उदास हुई, फिर उठकर हाजंग की पसंदीदा डिश बनाने चली गई। सारा ने हाजंग से संपर्क किया और बताया कि सू क्यों उसके लिए स्वादिष्ट खाना बना रही है। ये सुनते ही हाजंग जल्दी से घर लौट आई। डाइनिंग टेबल पर तीनों ने साथ में संगीत सुना और खुशी खुशी खाना खाया। अगले दिन गु जिन ने अपनी परीक्षा खत्म की और जल्दी से सारा के साथ डेट पर जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जाते समय उसे जंग गायून ने रोक लिया, क्योंकि जंग गायून की कार रास्ता रोक रही थी। गु जिन को उसके साथ कार में जाना पड़ा। गु जिन ने उसके द्वारा बनाई गई कॉफी पी और बेहोश हो गया। सारा अभी भी धैर्य से रेस्तरां में गु जिन का इंतजार कर रही थी। इंपो में जब हाजंग ने सारा का कमरा साफ किया तो उसने सारा और सोंग ये की विश बॉक्स खोज निकाली। 10 साल पहले उन दोनों बच्चों ने अपनी अपनी इच्छाएं लिखकर उस बॉक्स में रखी थी। उन्होंने वादा किया था कि जो भी उस इच्छा को पूरा करेगा उसे गिफ्ट दिया जाएगा। अब हाजंग ने गुस्से में आकर वो बॉक्स तोड़ दिया। उसने पाया कि उसकी इच्छा थी कि वो अपने एक प्राइमरी स्कूल के दोस्त से शादी करे। सोंग ये की इच्छा थी कि वो हाजंग से प्यार करे। रात होते ही सोंग जी ने अचानक हाजंग को फोन किया। सोंग जी ने उससे कहा कि वो हेयर सैलून आकर उसके बाल काट दे। हाजंग थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर भी समय पर पहुंच गई। उसने देखा कि कमरा रंग बिरंगे गुब्बारों और आई लव यू के स्ट्रिंग्स से भरा था। स्क्रीन पर सोंग जी द्वारा बनाया गया एक वीडियो चलने लगा। उसमें उन दोनों के साथ बिताए छोटे छोटे पलों की रिकॉर्डिंग थी। हाजंग उसकी सच्ची भावनाओं से बहुत भावुक हो गई। उसने केक पर लगी मोमबत्तियां बुझा दी।
इस हरकत का मतलब था कि अब वो दोनों आधिकारिक तौर पर एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर हा जंग ने हल्के से उसके गाल पर किस किया। हा जंग ने कहा कि ये उसके लिए एक तोहफा है क्योंकि सोंग जी ने उसकी इच्छा पूरी की। दूसरी तरफ सारा गु जिन का इंतजार करते करते थक चुकी थी, इसलिए वो उसके घर की तरफ गई ताकि हालात देख सके। सारा ने देखा कि जंग गायून गु जिन को उसके घर छोड़कर जा रही थी। जंग गायून ने सारा की मौजूदगी देख ली, इसलिए उसने तुरंत सारा का मजाक उड़ाया। फिर जंग गायून ने सारा को आदेश दिया कि वो गु जिन से ब्रेकअप कर ले। सारा ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा कि वो जंग गायून की बातों में नहीं आएगी। अगले दिन जंग नाम ने डॉक्टर चा द्वारा ली गई दवा की सामग्री की जांच की। जंग नाम ने कहा कि वो दवा सिर्फ डॉक्टर चा के विटामिन है। नर्स किम खुश थी कि डॉक्टर चा स्वस्थ हैं, लेकिन उसी वक्त उसने अपनी भावनाओं पर काबू खो दिया और फूट फूट कर रो पड़ी। अचानक दोनों ने देखा कि गु जिन डायरेक्टर के ऑफिस में जा रहा है। जंग नाम को याद आया कि गु जिन डायरेक्टर का बेटा है। जंग नाम के सिर में दर्द हो गया क्योंकि गु जिन और सारा एक दूसरे से प्यार करते थे। नर्स किम ने सुझाव दिया कि जंग नाम को अपनी माँ को इस बारे में बताना चाहिए। इस बीच हाँ जंग और सोंग जी को शक हुआ कि गु जिन का अफेयर चल रहा है। उन्होंने इस बात की सच्चाई पता करने का फैसला किया, इसलिए हाँ जंग और सोंग जी मिनसू के पास गए। दोनों ने एक चाल चली ताकि वो ये काम फ्री में कर दे। ज्यादा देर नहीं लगी और मिनसू और उसके साथी गु जिन का पीछा करने लगे। जंग गायून ने देखा कि दो लंबे आदमी पोर्ट के बिलबोर्ड के पीछे छुपे हुए थे, इसलिए मिनसू को गु जिन ने रंगे हाथ पकड़ लिया। गु जिन को लगा कि मिनसू को उसकी माँ ने भेजा है ताकि उसकी जासूसी की जाए। इसी वक्त सारा बेचैन थी। डॉक्टर चा की सलाह पर सारा ने फैसला किया कि वो गु जिन की बात सुनेगी और फिर कोई निर्णय लेगी। दूसरी तरफ मिनसू ने चुपके से गु जिन और जंग गायून की तस्वीरें खींच ली। उसने उन तस्वीरों का ढेर हा जंग और सोंग जी के सामने फेंक दिया। हा जंग गुस्से में थी और वो खुद जाकर पूछना चाहती थी कि गु जिन क्यों धोखा दे रहा है, लेकिन मिनसू ने शरारती मुस्कान के साथ कहा कि इस दुनिया में कोई भी प्यार हमेशा के लिए नहीं होता। सोचा नहीं था कि सारा ने ये सब बातें सुन ली। उसने देखा कि उसका प्यार किसी और लड़की के साथ चल रहा है। सारा बहुत दुखी हो गई। अचानक गु जिन ने कॉल किया और सारा को रेस्तरां में मिलने बुलाया। सारा ने मुस्कुराने की कोशिश की और गु जिन के सामने बैठ गई, लेकिन उसकी उम्मीदें तब टूट गईं जब गु जिन ने ब्रेकअप का सुझाव दे दिया। सारा बहुत दुखी हुई और रोने लगी, लेकिन वो अपने प्यार को रोक नहीं सकी। गु जिन रेस्तरां से बाहर निकल गया। वो खिड़की के बाहर खड़ा होकर रोती हुई सारा को देखता रहा। आखिरकार गु जिन ने ठान लिया और चला गया। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। यून शिल ने देखा कि गु जिन अपने कमरे में ही ठहरा हुआ है। इस बीच सारा पियानो के सामने बैठी और गु जिन के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करने लगी। ज्यादा देर नहीं हुई और सारा की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक सारा को एक इंटरनेशनल कॉल मिली। सारा को पता चला कि कॉल उसके म्यूजिक टीचर मीसू की थी। उसे लगा जैसे उसे मानसिक सुकून का ठिकाना मिल गया हो और वो रो पड़ी। जब सारा को पता चला कि मीसू कोरिया लौटने वाली है, तो उसने जानबूझकर उनकी फ्लाइट की जानकारी मांगी ताकि उन्हें लेने जा सके। जिस दिन मीसू कोरिया लौटी, सारा की मीटिंग गु जिन से एयरपोर्ट पर अचानक हो गई। जंग गायून गु जिन के साथ चल रही थी। जो बात सबसे ज्यादा तकलीफ दे थी वो ये कि गु जिन ने सारा को अनदेखा कर दिया। वो बिल्कुल शांत होकर उसके कंधे के पास से निकल गया। गु जिन जंग गायून के साथ विदेश चला गया। सारा चौंक गई और बस उसका नाम बड़बड़ाने लगी। इंटरनेशनल फ्लाइट के गेट पर गु जिन ने जंग गायून को अलविदा नहीं कहा। असल में गु जिन ने सारा को अनदेखा किया और जंग गायून के साथ उसकी नजदीकियां सिर्फ एक नाटक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ छुपा हो। एयरपोर्ट के दूसरी तरफ सारा ने अपनी म्यूजिक टीचर को रिसीव किया। सारा खुशी खुशी मीसू से गले मिली। गु जिन दूर खड़ा होकर सारा को ध्यान से देख रहा था। ज्यादा देर नहीं लगी और सारा मीसू को सारा प्लेग्राउंड ले गई। मीसू को भी पता चल गया कि सारा ने अपने पिता की मौत, अपने मददगार के अस्पताल में भर्ती होने और बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप जैसी मुश्किलें झेली हैं। मीसू ने सारा को हिम्मत दी कि वो पियानो बजाकर अपने गम को दूर करे। सारा की उंगलियों से उदासी भरी धुन निकली। मीसू ने सहानुभूति से उसे गले लगा लिया। फिर सबके उत्साह के बीच सू क्यूंग ने मीसू के बाल काटे ताकि यूनपो में उनका स्वागत हो सके। शाम को सारा ने मीसू के सामने अपने शक जाहिर किए। सारा सोच रही थी कि क्या मीसू किसी साधारण प्रतिभा वाले को सिखाएंगी जिसके पास उसके पिता का सहारा नहीं है। मीसू ने धीरे से कहा कि सारा अलग है। उसकी संगीत की ताकत दूसरों को ताकत दे सकती है। उस साल मीसू के पति का बिजनेस फेल हो गया था, इसलिए वो हिम्मत हार गई थी। लेकिन सारा के पियानो बजाने ने उन्हें फिर से मुस्कुराना सिखाया। बाद में मीसू ने सारा को उस यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए आमंत्रित किया जहां वो पढ़ाती हैं। साथ ही मीसू चाहती थी कि सारा उनकी टीचिंग असिस्टेंट बने। सारा ने सोचा कि उसे इस बारे में सोचना पड़ेगा। चूँकि डॉक्टर चा ने नर्स किम को मिलने से मना कर दिया था, उसकी बेचैनी और शक बढ़ते जा रहे थे। उसे लगने लगा था कि डॉक्टर चा अपने घर में किसी और महिला को छुपा रहे हैं। इसलिए नर्स किम ने फैसला किया कि वो डॉक्टर चा के घर जाकर सच्चाई पता करेगी। लेकिन दरवाजा खोलने वाला एक मस्कुलर आदमी था जो लाल एप्रन पहने हुए था। मीसू ने विनम्रता से फल पेश किए। उसने नर्स किम को डराने के लिए कुछ बातें कहीं। फिर मीसू ने अपने बिजनेस कार्ड दिए ताकि ग्राहकों को आकर्षित कर सके। लेकिन उसकी ये योजना डॉक्टर चा ने बर्बाद कर दी। डॉक्टर चा ने नर्स किम से दवाई का डिब्बा वापस ले लिया।
उन्होंने बहाना बनाया कि उनकी किसी और के साथ अपॉइंटमेंट है, इसलिए नर्स किम के साथ डिनर करने से मना कर दिया। दरअसल सारा ने डॉक्टर चा के साथ इस बारे में बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ली थी कि क्या उसे सारा प्लेग्राउंड में रहना चाहिए। यह जगह सारा और गू जिन के बीच बिताए गए खूबसूरत पलों से भरी थी। वही यादें अब उसे दुखी कर रही थी। जब सारा हिचकिचा रही थी, डॉक्टर चा ने कहा कि इस घर को खरीदने वाला वो नहीं बल्कि गू जिन था। असल में गू जिन ही सारा प्लेग्राउंड को मैन बोक के बेटे से वापस लेना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी माँ से यह वादा करने में भी देर नहीं की कि वह मेडिकल की पढ़ाई करेगा। यून शिल ने ही डॉक्टर चा से कहा था कि यह घर खरीद ले। डॉक्टर चा की बातों को सुनकर सारा को आखिरकार समझ आ गया कि गू जिन ने उससे ब्रेकअप क्यों किया। दूसरी ओर नर्स किम को चिंता थी कि कहीं सारा गू जिन से ब्रेकअप के बाद डॉक्टर चा से प्यार न कर बैठे। इसलिए नर्स किम ने मिन्सू से कहा कि वो चुपके से सारा का पीछा करे। जब मिन्सू और सारा के बीच डिपॉजिट की बातचीत चल रही थी, तभी सारा और डॉक्टर चा वहाँ पहुँच गए। सारा ने मिन्सू से सच्चाई बताने के लिए कहा कि गू जिन के अफेयर वाली फोटो के पीछे क्या राज है। मजबूर होकर मिन्सू ने बता दिया कि गू जिन ने ही उसे फेक फोटो लेने के लिए कहा था। मिन्सू ने ये भी बताया कि गू जिन बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था, इसलिए उसने जल्दबाजी में सारा से ब्रेकअप कर लिया। इस वक्त गू जिन अपना सामान पैक कर रहा था। यून शिल उसे आंसू भरी आंखों से देख रही थी। असल में पिछली बार गू जिन जानबूझकर सारा के साथ अपॉइंटमेंट पर नहीं पहुंचा था। वो जंगा यून की कार में कोमा में चला गया था और फिर घर लाया गया। बाद में यून शिल को पता चला कि गू जिन को ल्यूकीमिया है। यून शिल ने सदमे में पड़े गू जिन को दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। चूँकि गू जिन नहीं चाहता था कि उसकी बीमारी सारा की जिंदगी में परेशानी लाए, उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। उसी वक्त यून शिल ने गू जिन से प्यार से कहा कि जब वो ठीक हो जाए तो सारा को फिर से डेट कर सकता है। उसके लिए वो उसकी माँ का सबसे कीमती खजाना है। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। दोनों ही भविष्य के डर से घिरे हुए थे। उधर सारा मिन्सू द्वारा ली गई फोटो को देख रही थी और उसे लगा कि गू जिन ने जो जैकेट पहनी थी वो कुछ जानी पहचानी है। अचानक सारा को याद आया कि वो और गू जिन 2019 की वसंत ऋतु में एक बार टकराए थे। उस समय सारा एक दुकान से आखिरी वाटरमेलन का डिब्बा खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके आगे खड़ा आदमी भी वही डिब्बा खरीदना चाहता था। सारा जोर जोर से चिल्लाई लेकिन कुछ नहीं कर सकी। फिर उसे एहसास हुआ कि वो बदतमीज हो रही है, तो उसने मुस्कुरा दिया। वो आदमी गू जिन था। गू जिन ने वो वाटरमेलन का डिब्बा सारा को दे दिया। सारा ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जब सारा पैसे देने गई तो उसे पता चला कि उसका वॉलेट गायब था। गू जिन ने बड़े दिल से कहा कि वो उसके लिए पेमेंट कर देगा। असल में वहीं से सारा का कर्ज शुरू हुआ था। अब सारा को सब कुछ याद आ गया। वो जल्दी से गू जिन को खोजने निकल पड़ी, लेकिन उसे उसका नया फोन नंबर नहीं पता था। जब सारा को उसके कोचिंग सेंटर से पता चला कि गू जिन विदेश जा रहा है, तो वो दौड़ती हुई उसके घर पहुंची। उस वक्त गू जिन पहले ही कार में बैठकर निकल चुका था। दोनों एक दूसरे के पास से होकर गुजर गए, लेकिन सारा का ध्यान सड़क पर नहीं था। रास्ते में सारा उस कॉफी शॉप के पास से गुजरी जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सारा ने देखा कि उस शॉप का नाम डू डू सोल सोल ला ला सोल था। उसी वक्त सारा को एहसास हुआ कि गू जिन ही उसका असली मसीहा था। सारा ने उलझे हुए जज्बातों के साथ गू जिन को सोशल मीडिया पर मैसेज किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गू जिन सच में उस कॉफी शॉप आ जाएगा। गू जिन ने कहा कि उसे पहली नजर में ही सारा से प्यार हो गया था। जब वो दोनों पहली बार कॉफी शॉप में मिले थे, उसके बाद से गू जिन अक्सर वहाँ आने लगा, इस उम्मीद में कि अगली बार फिर मुलाकात होगी। लेकिन जब गू जिन ने सारा को ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस में दोबारा देखा, तो उसके दोस्त ने कहा कि उसे पहले से ही सारा पसंद है। इसलिए गू जिन ने अपनी भावनाओं को अपने दिल में छुपा लिया। जब सारा को रिजेक्ट कर दिया गया था, गू जिन ने ही उसे उनको जाने के लिए कहा था। फिर एक सड़क दुर्घटना ने उन्हें और करीब ला दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। पियानो सारा के लिए मैन बोक ने खरीदा था। वो जानता था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए उसने साइन किया था डू डू सोल सोल ला ला सोल। इसके बाद गू जिन और सारा ने मिलने का वादा किया। असल में गू जिन चाहता था कि मैन बोक उसके साथ वहाँ चले, लेकिन मिन्सू की वजह से उसकी योजना बिगड़ गई। गू जिन ने कहा कि वो नहीं चाहता था कि सारा उसकी असली पहचान जान ले, क्योंकि गू जिन को बहुत दूर जाना था। वो नहीं चाहता था कि सारा यादों में बन जाए। आखिरकार गू जिन सारा को छोड़ नहीं पाया। उसने अपनी माँ से 2 दिन का वक्त मांगा। गू जिन ने सारा के साथ एम्यूजमेंट पार्क में सबके साथ आखिरी बार खेला। जैसे जैसे रात गहराई, गू जिन ने सारा से पूछा कि अगर वो प्रैक्टिस ठीक से नहीं करेगी तो उसकी क्या सजा होगी। सारा ने कई तरह की सजाएं गिनाई। फिर सारा ने खुद ही वो सजाएं अपनाई। उसने धीरे से पांव उचकाकर गू जिन को गले लगाया और मिस योग की कही बात दोहराई, अगर कोई इंसान दर्द के उस पल को सहन कर ले तो उसे जरूर अच्छा नतीजा मिलेगा। इसके बाद गू जिन ने इच्छा जताई कि सारा उसके बाल धोए। उसने ये भी जिक्र किया कि वो समय जब वो दोनों उनपो में मिले थे, लेकिन इस बार वेटर सारा थी। जो बात सारा के लिए हैरानी की थी वो ये थी कि गू जिन ने अचानक पहले से तैयार की हुई रिंग्स का एक जोड़ा निकाल लिया। उसने खुद अपने हाथों से सारा की उंगली में अंगूठी पहनाई। गू जिन ने उम्मीद जताई कि सारा कभी भी ये अंगूठी नहीं उतारेगी। देर रात गू जिन ने सारा को सुलाया। वो अपनी बाहों में लेटी उस लड़की को देखता रहा। उसका दिल तमाम भावनाओं से भर गया। जल्द ही विदाई का दिन आ गया।
गु जिन ने विदेश पढ़ाई करने का बहाना बनाकर सारा से अस्थायी रूप से दूर जाने का फैसला किया। दोनों ने सिक्योरिटी गेट के सामने एक दूसरे को गले लगाकर विदाई ली। जब गु जिन चला गया तो उसने चुपके से यह संकल्प लिया कि वो एक दिन जरूर लौटकर सारा से मिलेगा। कुछ ही समय बाद सारा प्लेग्राउंड का प्राइवेट सोशल मीडिया चैनल शुरू हुआ। गु जिन ने अस्पताल के बिस्तर से एक बधाई संदेश भेजा। सारा प्लेग्राउंड का बिजनेस भी धीरे धीरे तरक्की कर रहा था। सारा ने अपनी रूममेट से मजाक में कहा कि वो दूसरा पियानो भी खरीद लेगी। आसपास के लोग कह रहे थे कि सारा और गु जिन का प्यार अपने चरम पर है, लेकिन दोनों अलग अलग जगहों पर थे। ये प्यार वाकई आसान नहीं था। सु क्यों हंसते हुए बोली कि दोनों हर दिन घंटों फोन पर बात करते हैं। ऐसा लगता था मानो फोन के जरिए दूरी को कम करना चाहते हों। गु जिन अपनी बीमारी से जूझ रहा था। उसने सारा से कहा कि वो उसे एक लोरी गाकर सुनाए। गु जिन अपनी प्रेमिका की आवाज से ताकत पाना चाहता था। अगली सुबह डॉक्टर ने सारा को ये खुशखबरी दी कि मैन बोक होश में आ गए हैं। सारा तुरंत अस्पताल भागी। इससे पहले मिस्टर मैन बोक को वो सीडी मिली थी जो गु जिन ने भेजी थी। उनकी आदत थी कि जो भी मदद करता था उसका एहसान जरूर चुकाते थे, इसलिए उन्होंने गु जिन के नाम से सारा को पियानो दिया था। सारा ने मैन बोक को वो खत दिया जो गु जिन ने उसके लिए छोड़ा था। फिर डॉक्टर चा ने बताया कि गु जिन ने उनसे कहा था कि वो सारा का ख्याल रखें। डॉक्टर चा ने देखा कि सारा हर दिन खुश रहती थी। वो अपने और गु जिन के बारे में डॉक्टर चा को बड़े गर्व से बताती थी। इससे डॉक्टर चा को भी तसल्ली मिलती थी। सारा भी अब पहले से कहीं ज्यादा कुशल बन चुकी थी। सु क्योंग और हाँ जंग जब घर आए तो उन्होंने सारा को किम्बाब बनाते देखा। अचानक तीनों का जिक्र गु जिन पर आ गया। सारा ने तुरंत अपने और गु जिन के प्यारे प्यार की कहानी सुनाई। सारा ने गलती से कह दिया कि हाँ जंग का भी बॉयफ्रेंड है। हाँ जंग ने फौरन सारा का मुंह ढक दिया और माँ को बहकाने के लिए बात बदल दी। फिर तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उनकी योजना थी कि क्रिसमस कॉन्सर्ट के बहाने सारा गु जिन को प्रपोज करे। कुछ समय पहले सारा ने गु जिन को पियानो सिखाने का एक वीडियो बनाना शुरू किया था। उसने अविस डीजे मामन गाने की धुन पर 12 रिदम बजाए थे। उनका प्लान था कि कॉन्सर्ट में दोनों साथ में परफॉर्म करेंगे। सारा ने जेमिन और डॉक्टर चा से कॉन्सर्ट के लिए सेट लिस्ट तैयार करने के लिए कहा। सबकी बेसब्री के बीच क्रिसमस आ पहुंचा। सारा के दोस्त घर भर में इकट्ठा हो चुके थे। खाने की खुशबू और क्रिसमस के माहौल से भरे गर्म कमरे में हर कोई गु जिन के आने का इंतजार कर रहा था। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन गु जिन अब तक नहीं पहुंचा था। गु जिन ने सारा को मैसेज भेजा कि बर्फीले तूफान की वजह से फ्लाइट डिले हो गई है। गु जिन ने सारा से कहा कि वो वीडियो चला दे जो उसने पहले से भेजा था। वो वीडियो गु जिन की जगह सारा के साथ परफॉर्म करने वाला था। सारा ने मजबूरी में कॉन्सर्ट शुरू करने की घोषणा की। डॉक्टर चा ने अपना पीस बजाना शुरू किया। उनकी आकर्षक परफॉर्मेंस ने पूरे माहौल को अपनी ओर खींच लिया और नर्स किम को मंत्रमुग्ध कर दिया। परफॉर्मेंस खत्म होने पर नर्स किम खड़ी होकर उनकी तारीफ करने लगी। फिर जीनियस बॉय जेमिन ने भी परफॉर्म किया। उसकी उंगलियों की रफ्तार और हुनर ने सभी को दंग कर दिया। उसके पिता भी गर्व से मुस्कुरा उठे। आखिरी म्यूजिक पीस सारा और गु जिन के वीडियो का था। कमरे में बजती वो खुशमिजाज धुन और सारा की यादों ने माहौल को मधुर बना दिया। परफॉर्मेंस के बाद मैन बोक सब कुछ जान गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आसपास के सभी लोग यही समझ रहे थे कि वो सारा और गु जिन की सच्चाई से भावुक हो गए हैं। असल में मैन बोक को पहले ही गु जिन के ल्यूकीमिया के बारे में उस खत के जरिए पता चल गया था। गु जिन के अनुरोध पर उन्होंने सारा से ये बात छुपा कर रखी थी। कॉन्सर्ट के बाद सारा फिर से सजाए गए सारा प्लेग्राउंड लौटी। सारा ने मीमी से गु जिन के लौटने की उम्मीद के बारे में बात की। तभी अचानक यून चिल वहाँ आ पहुँची। उनका चेहरा बहुत खराब लग रहा था। उन्होंने उल्टी सीधी बातें कही जिनका कोई मतलब नहीं था। सारा को अचानक लगा कि गु जिन के साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर यून चिल ने रोते हुए कहा कि गु जिन बहुत बीमार है और अब कभी नहीं आ पाएगा। सारा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि गु जिन इस तरह अचानक मर जाएगा। लेकिन फिर बताया गया कि आज का परफॉर्मेंस वीडियो 1 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया था। सारा ने वो लौटाए गए डबल कप और पहले से लिखा खत पकड़े हुए खुद को रोने से नहीं रोक पाई। जिस किसी ने भी गु जिन की मौत की खबर सुनी सब सदमे में चले गए। सु क्योंग और हे जोंग एक दूसरे को पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। सोंग जी को गु जिन के साथ अपनी आखिरी बातचीत याद आई। डॉक्टर चा भी गु जिन की मौत पर जोर जोर से रोने लगे। सारा अकेले एक पहाड़ी के ऊपर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। खत में गु जिन ने उससे कहा था कि वो उसे भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन वो गहराई से जमी हुई भावना सारा के रग-रग में बस चुकी थी। वो इतनी आसानी से कैसे भूल सकती थी। 5 साल बाद सारा के प्लेग्राउंड में अब और भी ज्यादा पियानो बुक्स और ट्रॉफियां थीं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था कि वहाँ एक बच्चा भी था। मिमी को भी अब आंटी का दर्जा मिल गया था। बच्चे के पिता से बात करने के बाद सारा खुशी खुशी बाहर आई। सु क्योंग के घर में हे जोंग और उसकी पत्नी लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही सारा बच्चे को लेकर आई वो तुरंत शांत हो गए। बच्चे के पिता ने अपनी बेटी को लिविंग रूम में गोद में उठा लिया। दोनों पति पत्नी में बहस हुई, लेकिन सब जल्दी ही हंसी मजाक में बदल गया। पूरे घर में हंसी ठिठोली गूंजने लगी। सारा ने कहा कि वो इस बड़े परिवार का हिस्सा बनकर बहुत गर्व महसूस कर रही है। सभी ने भी सारा की तारीफ की कि वो यूनपो की सबसे मशहूर पियानो टीचर बन गई है। उसने म्यूजिकल जीनियस जे मिन को भी ट्रेन किया है। अब जे मिन जर्मनी चला गया है और वो जरूर एक दिन फेमस पियानिस्ट बनेगा। अचानक सु क्योंग ने गु जिन और मैन बोक का जिक्र करते हुए सहानुभूति जताई। उसने सारा से कहा कि वो उन दोनों को कभी न भूले।
सबकी सलाह पर सारा ने अपना ग्लास उठाकर इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद दिया। नर्स किम, जो पिछले 5 सालों से डॉक्टर चा का पीछा कर रही थी, आखिरकार सफल हो गई। डॉक्टर चा ने सारा को एक पौधा गिफ्ट किया और कहा कि वो दोनों मिलकर इसका ख्याल रख सकते हैं। इस तरह वो दोनों फिर एक खूबसूरत जोड़ी बन गए। दोनों ने प्यार से एक दूसरे को गले लगा लिया। अगले दिन सारा ने गुजिन के लिए एक गाना बजाया। उसका दिल अब भी गुजिन को याद कर रहा था। अचानक सारा प्लेग्राउंड के बाहर एक परछाई दिखाई दी। वो गुजिन था जो लौट आया था। वो जल्दी से दौड़कर दरवाजे तक आया और अपने कपड़े ठीक किए। गुजिन अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट और उत्साह दोनों थे। सारा ने अपनी आंखें मली, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। फिर वो खुशी से दौड़कर गुजिन को गले लगा बैठी। आखिरकार ये कठिनाइयों भरी प्रेम कहानी पूरी हो गई। पहाड़ी के ऊपर सारा ने गुजिन को मुक्का मारा और शिकायत की कि उसने पहले क्यों नहीं लौटने की कोशिश की। गुजिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे पूरी तरह ठीक होने तक इंतजार करना पड़ा। शायद उस वक्त उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, इसलिए उसने सारा से झूठ कहा कि वो मर गया है। लेकिन गुजिन की बीमारी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। चमकते सितारों के नीचे दोनों ने एक मीठा किस साझा किया। वो किस मानो हमेशा के लिए एक दूसरे को साथ बांधने वाली कुंजी बन गई। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।